वी वर लर्निंग SSH पासवर्डलेस। ठीक है, ये कोई इशू नहीं था गाइज। वो मैंने मेरे अपने फाइल में बहुत सारा एंट्री किया ना, तो उसके वजह से हुआ। बाकी वो हो जाता है, आप लोगों ने शायद ट्राई किया होगा। और उसके बाद मैं आपको पासवर्डलेस एक बार फिर से बता देता हूँ। फिर SSH टनलिंग क्या होता है मैं आपको एक बता देता हूँ, अभी फास्ट 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। अभी हम लोग 10 मिनट्स में वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक इन 10 मिनट्स। ठीक है, एंड दैट इज FTP हम स्टार्ट करेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो बंदे, कुछ लोग जो है लेट ज्वाइन किए हैं, ओके, कुछ बंदे लेट ज्वाइन किए हैं आज, कुछ लोग ज्वाइन किए, कल ज्वाइन किए, तो आप लोग का एक SSH का टॉपिक जो है वो मिस हुआ रहेगा। तो ये एडवांस बैच टॉपिक वाइज है गाइस, सो इसीलिए डोंट वरी। ये जो SSH मिस हुआ है ये मैं आपको नेक्स्ट वीक में एक बार मैं बताऊंगा, कोई दिन रिपीट कर देंगे हम। नेक्स्ट बैच में हम इसको रिपीट कर देंगे। तो इसीलिए जो न्यू बंदे ज्वाइन हुए हैं, कल ज्वाइन हुए थे या आज हुए हैं, वेट करो 10 मिनट, 10 मिनट्स वेट करो। अभी मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा, उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा सर्वर कैसे बनाना है, फिर क्लाइंट कैसे बनाना है। उससे पहले मैं थोड़ा AWS के बारे में बताऊंगा, अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। तो यू पीपल वेट फॉर 10 मिनट्स। अभी आप लोग को समझेगा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, एज आई एम टॉकिंग टू SSH एंड ऑल। सो आप लोग 10 मिनट के बाद, या तो 10 मिनट के बाद रिकनेक्ट करो अगर आपको कुछ काम है, या तो सुनो 10 मिनट के बाद हम ये स्टार्ट करेंगे विथ न्यू टॉपिक। तो लेट मी कंप्लीट दिस SSH थिंग। ठीक है, एंड 10 मिनट के बाद हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट समझेगा, और जिसका SSH मिस हुआ है वो हम लोग आगे कवर करेंगे। ठीक है, ओके। सो एक मिनट, मैं आप लोग को एक्सेस देता हूँ। ओके, ओके। सो यहाँ पे देखिए, हमें अगर जो भी मशीन से पासवर्डलेस बनाना है वो, एक मिनट गए, तो यहाँ पे देखिए, हमें जहां से जहां SSH करना है कहीं से भी, तो हम लोग यहाँ से यहाँ SSH करते हैं। हम लोग यहाँ से करते हैं SSH। वन 109 मेरा ये IP है, 109। ठीक है, और मैं यहाँ से मशीन बंद कर देता हूँ। वन मिनट। हाँ, एक मिनट। एक मिनट गाइस, 1 मिनट।
ओके गाइस, कल जो आपका प्रैक्टिकल रहेगा, कल प्रैक्टिकल रहेगा, दैट विल बी इन गो टू मीटिंग। वो गो टू मीटिंग में रहेगा। जो कोई नए बंदे हैं जो गो टू मीटिंग नहीं किए हैं जूम जैसा, तो गो टू मीटिंग इंस्टॉल करके रखो। या तो लिंक आएगा, वो लिंक को क्लिक करो, आपका गो टू मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लिक ऑन दैट लिंक, वो गो टू मीटिंग आपका ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसा जूम है वैसा गो टू मीटिंग है, तो आपका गो टू मीटिंग में ही प्रैक्टिकल रहेगा। एंड आपका कल प्रैक्टिकल रहेगा 9:30 टू 1.5 to 2 hours। ठीक है, उसमें प्रैक्टिकल में AWS अकाउंट क्रिएशन और डोमेन रजिस्ट्रेशन ये कैसे करना है बताया जाएगा। आप लोग भी साथ में करो, कार्ड वगैरह रेडी रेडी रखो, तो आपको बताया जाएगा। ओके, और एक डोमेन का नाम सोच के रखो। आप लोग सब लोग को एक डोमेन रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। सो टुमारो गो टू मीटिंग इंस्टॉल करके रखना है 9:30 PM। ओके गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आईपी मैंने लिखा IPRL। अब मुझे यहां से क्या करना है, यहां से दूसरे मशीन में मुझे लॉग इन करना है। आई वॉन्ट टू लॉग इन फ्रॉम हियर टू नेक्स्ट मशीन। समझो ये नोड 1 है। ठीक है, मुझे नोड 1 से नोड 2 में जाना है बिना पासवर्ड के। ठीक है, समझो KDZ इज माई नोड 1 एंड KDZ is my node 1 and this web server is my node 2. Web server is my node 2 for an example। ठीक है, तो मुझे यहां से KDC से मुझे नोड 2 में जाना है, दैट इज वेब सर्वर। मेरी आवाज आ रही है सबको? एम ऑडिबल?
Yes sir, audible. Yes, yes. हाँ, तो मुझे बताइए अभी मैं की कहाँ बनाऊं? बोलिए। हाँ, की कहाँ पे बनाऊं? वेब सर्वर। Node 2 पे। नहीं, मैं की कहाँ बनाऊं? की कहाँ बनाऊं और ऑथराइज्ड फाइल कहाँ बनाऊं? नोड 1 पे की बनाइए सर। की वेब सर्वर पे। देखो गाइस, अगर नहीं समझ रहा है ना, नितिन चौधरी मैं आपको रिमूव कर दूंगा प्लीज, और रिमूव करने के बाद वापस कभी ज्वाइन नहीं कर सकते ये डिवाइस। तो मुझे क्या करना है गाइस, लिसन, मेरा टास्क है, मेरा ये वेब सर्वर है दैट इज नोड 2 और मेरा केडीसी है नोड 1। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे वेब सर्वर में कुछ फाइल कॉपी करना है, बिना पासवर्ड के लॉगिन करके कॉपी करना है, बिना पासवर्ड के लॉगिन करके कॉपी करना है। तो मैं क्या करूंगा बोलिए, पासवर्ड लेस बनाना है दोनों के बीच में। यहां से कोई सर। एसएसएच करेगा नोड 2 तो डायरेक्ट लॉगिन होना चाहिए, इसका पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए। तो मैं की कहां जनरेट करूं बोलिए? सर वेब सर्वर नोड 2 पे। नोड 2 में सर नोड 2 पे जनरेट करूं? क्लाइंट साइड। कल अच्छे से बताया था, आप लोग को ध्यान नहीं। क्लाइंट साइड सर। नोड 1 में नहीं, क्लाइंट वाइंट मत बोलो, क्लाइंट सर्वर भूल जाओ। अभी क्लाइंट सर्वर यहाँ पे कुछ नहीं है। मेरा क्वेश्चन है, मुझे नोड 2 पे लॉगिन करना है, नोड 1 से लॉगिन करना है। नोड 1 वेब सर्वर पे सर। नोड 1 पे। नोड 1 नोड 2 पे। नोड 2 नोड 1 पे पड़ेगा। नोड 1 पे जनरेट करो। नोड 2 पे जनरेट करो की सर। नोड 2 वेब सर्वर। नोड 2 पे इंस्टॉल करना पड़ेगा ना एसएसएच का सर्विस, तो उधर ही रहेगा सर। की जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। करेक्ट। ठीक है गाइस, तो से एक बार बताता हूं मैं आप लोग को, अच्छे से सुनो। नोड 1 से मुझे नोड 2 में जाना है, नोड 1 से नोड 2 में जाना है, राइट? तो हमारा की जो चाबी है, हमारा मेन मशीन कहां से हम इनिशिएट कर रहे हैं? यहां से कर रहे हैं। तो हमारा चाबी जो है कहां पे होना चाहिए? ऑलरेडी चाबी कहां पे होना चाहिए? नोड 1 पे होना चाहिए। नहीं, मेरा क्वेश्चन नोड 2 पे। तो मेरा चाबी कहां पे होगा तो मैं लॉगिन कर पाऊंगा? मेरा नोड 2 मेरा नोड 2। कुछ की कहां पे? तो मेरा की जो है नोड 2 में होना चाहिए। यस यस। लेकिन सुनो, Yes, sir. नोड 2 पे बनाना नहीं है, हम बनाएंगे नोड 1 में। नोड 1 में की बनाएंगे और उसको उठा के कहां पे कॉपी करेंगे? नोड 2 में। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां से यहाँ पे लॉग इन करना है, तो इसीलिए हमारा जो की है वो जनरेट होगा कहां पे? नोड 1 में। कहां पे होगा? नोड 1। हाँ, तो आपको जिधर एसएसएच करना है, जहां पे लॉगिन करना है, जहां पे कनेक्ट करना है, मतलब ये वाशी है, चेंबूर है, आपको वाशी से चेंबूर करना है, तो ये अच्छे से याद कर लो। वाशी से चेंबूर करना है तो की वाशी में जनरेट करो, और जहां पे जाना है वहां पे ऑथराइज्ड की फाइल रहेगा। वहां पे क्या रहेगा? ऑथराइज्ड की फाइल। और उसके अंदर एक की क्या होगा गाइस, बोलो? कॉपी होगा। क्या होगा इसके अंदर? की कॉपी होगा। हाँ, तो यहां से यहाँ पे हमें कॉपी करना है, यहां से यहाँ पे हमें कॉपी करना है। इसीलिए आंसर इज नोड 1 में क्या करना है बोलो? की जनरेट करना की है और जनरेट करना नोड है। 2 पे पेस्ट करना है। पेस्ट कर। वो क्यों करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो हम कौन से कमांड से जनरेट करेंगे बोलिए? एसएसएच बोलिए। ऐसे से की जेन। हाँ, की जेन। -t RSA। हाँ, -t RSA। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी किया है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद मेरा की कहाँ बनेगा गाइस बोलो? root.ssh। यहाँ पे कौन सा फाइल में की बनेगा बोलो? पब RSA पब। हाँ, RSA id_rsa.pub। वहां पे की बनेगा बोलिए? id RSA डॉट। हाँ, id
rsa.pub id rsa.pub, यहाँ पे वो की बनेगा, इस की को उठाना है, ये मेरा की है, ये मेरा की है, समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, ये जो की है इसको उठाएंगे यहां से, इसके अंदर का जो कंटेंट उठाएंगे, बहुत इजी है, 2 मिनट में हो जाएगा पासवर्डलेस। कितना मिनट में? 2 मिनट। हाँ, इसको कॉपी करो, ऐसे प्रॉपर कॉपी करो, और जो न्यू ज्वाइन किए हैं गाइस, वेट करो, वेट 5 minutes. Those who have joined newly, wait 5 minutes. We are going to start a new topic. वहां से आपको सब समझेगा। So id rsa.pub, इधर से की कॉपी करो, मैंने कॉपी कर लिया, नोड 1 से कॉपी किया, मेरा हो गया काम। अभी कहाँ जाना है गाइस, बोलिए? तो में जाएंगे, राइट फाइल पे जाके। किसी ने कल मैंने किया था, आज ट्राई किया था, हुआ किसी का? रात में कर लिया था। हाँ, होता है गाइस, वही है, एरर आ रहा है सर। हाँ, नहीं एरर कुछ नहीं है, प्रॉपर करेगा तो होगा। मेरे मशीन में क्या ऑलरेडी रेडी है सब, कल बहुत सारा चीज किया था। अभी हम आगे नोट 2 कहाँ पे आ गए हम भाई गाइस, बोलो? हाँ, अभी यहाँ पे कहाँ पे आना है, बोलो? cd root डॉट ssh, कौन सा? हाँ, अगर ये नहीं है तो क्या करना है, डॉट ssh डायरेक्टरी बनाना है और इसके अंदर जाना है, राइट, और इसके अंदर जाके एक फाइल बनाना है। क्या बनाना है? टच ऑथराइज्ड कीज, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, नोट 2 में। तो यहाँ पे कनेक्ट होने वाला है, यहाँ पे जाना है और इस फाइल को ओपन करना है, ओपन दिस फाइल, इस फाइल को ओपन करना है और यहाँ पे ये जो की दिख रहा है, ऐसे राइट क्लिक करके वो पेस्ट करना है, जो वहां से हमने कॉपी किया था। यहाँ पे क्या करना है गाइस, बोलो? की को पेस्ट करना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद इसको सेव करना है और इसका परमिशन चेंज करना है। क्या रहेगा गाइस? 600। और ध्यान रखना, रूट है तो रूट से ही रहना चाहिए, यूजर नेम रूट रहना चाहिए। रामू वहां पे रामू है तो यहाँ पे रामू होना चाहिए। ओके, अभी ये रूट बन गया, 600 कर लो, 644 भी चलता है, ऐसा नहीं है। और ये जो डॉट ssh डायरेक्टरी है 700, हाँ, ये जो डॉट ssh डायरेक्टरी है वो 700 होना चाहिए। तो ये ch मोड 600 44 भी चलता है, आपका ये डायरेक्टरी ऑथराइज्ड कीज और ch मोड 700 root.ssh। इतना ही करना है गाइस, ये सब कर लोगे। अब हमने क्या किया, नोड 1 का की को कहाँ पे कॉपी किया, बोलो? नोट 2 में कॉपी किया। हाँ, नोड 2 में कॉपी किया। अब हम कहाँ बैठे हैं? अभी हम बैठे नोड 2 में। यस सर, बैठे नोट। हाँ, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें नोड 2 को ओपन करना है। नोड 2 के पास, नोड 2 से वापस अभी नोड 1 में जाना है। किधर जाना है? नोड नोड 1 में जाके यहाँ से SSH क्या करना है आगे, नोड 1, यहाँ से SSH क्या लिखना है, बोलिए? नोड 1। हाँ, तो चलिए वो लिखते हैं, जाके मैं जाता हूँ यहाँ पे जाता हूँ, cd/pwd मैं लिखता हूँ SSH, आगे लिखता हूँ IP, क्या लिखना है? IP 0.123। हाँ, ये IP क्या है? 110 है। क्या IP है नोड 2 का? 110। अभी देखो, क्या नहीं मांगना चाहिए, SSH किया तो पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए। देखते हैं, ये देखो चला गया, देखो हो गया ना। गैस क्या नहीं मांग रहा है अभी? पासवर्ड नहीं मांग रहा। हाँ, हाँ, डायरेक्ट लॉगिन हो गया, देखो
वही स्टेप है, प्रॉपर है। देखो इसको कहते हैं लॉग इन विदाउट पासवर्ड। लॉग इन विदाउट, बोलिए। लॉगिन विदाउट पासवर्ड। हाँ, वापस एग्जिट करो। ये नोड 2 पे हम वापस करो, नोड 1 में वापस करो। बोलो कहाँ पे? नोड 1 पे आ जाओ। नोड 1 में। अब वापस से SSH करो, फिर क्या होगा बोलो? फिर नोड 2 में चले जाएगी। फिर नोट में चले जाएंगे बिना पासवर्ड मांगे। हाँ, बिना पासवर्ड के देखो लॉगिन हो गया, पासवर्ड ही नहीं मांग रहा है। फिर एग्जिट करो ऐसे, बस इसे कहते हैं SSH पासवर्डलेस लॉगिन। अब अगर यही अगर आप पुट्टी से करना चाहते हो, पुट्टी से इस नोड 2 में करना चाहते हो तो होगा बिना लॉगिन, बिना पासवर्ड के? नहीं होगा, क्योंकि पुट्टी दूसरा मशीन हो गया ना, विंडोज हो गया ना ये। यस, क्या हो गया बोलो? विंडोज मशीन। हाँ हाँ हाँ, तो आपको विंडोज में की जनरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? की जनरेट। हाँ, वो भी ऑप्शन है, विंडोज में की जनरेट करना पड़ेगा। और वो की को कहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा बोलो? नोट 2 में कॉपी करना पड़ेगा ऑथराइज फाइल में। विंडोज में हम जनरेट कर सकते हैं। सर्वर वर्वर मत बोलो। अभी समझो ये मेरा नोड 1 था और हमने लॉगिन कहाँ किया गाइस बोलो? नोड 2, राइट? और ये हमारा लिनक्स था, तो हमने यहाँ की बनाया और इसको यहाँ पे कॉपी किया। कौन से फाइल में? ऑथराइज्ड की में, बराबर। ऑथराइज्ड फाइल बनाया, ठीक है। और हमारा की कॉपी हो गया। किसका की कॉपी हो गया? नोड 1 का। अब समझो आपका नोड 3 है, वो विंडोज है। क्या है गाइस? विंडोज। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा इधर बोलो? इधर की जनरेट करना पड़ेगा। और नोड 3 से क्या करना पड़ेगा बोलिए? वो की को, हाँ हाँ, नोड 3 से कॉपी करना पड़ेगा नोड 1 में, सॉरी, अच्छा, नोड 2 में। और यहाँ पे वही फाइल में, नया फाइल नहीं बनाना है। फाइल क्या नहीं करना है, वही फाइल में यहाँ पे अपेंड करने का। क्या करना है गाइस? आशिक म्यूट में रहो। आशिक, आशिक अपना कैमरा ऑफ करो। तो नोड 3 में क्या करना है बोलिए? नोड 3 में कॉपी करना है, ठीक है। अब अगर वापस नोड 4, एक उबुंटू मशीन है गाइस, उबुंटू मशीन है। उबुंटू मशीन को लॉगिन करना है नोड 2 में, तो क्या करूं बोलो? उबुंटू में की जनरेट करो। वो करना ही पड़ेगा, 1 बाय 1 करते हैं, इसके लिए ऑटोमेशन है बहुत सारे, तो करना ही पड़ेगा। फिर इसको उठा के नोड 2 के कहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा? नया फाइल बनाना है कि कॉपी करना है? सेम फाइल में ऑथराइज। हाँ, ऑथराइज की फाइल में कॉपी करना है। ये करेंगे तो उसके बाद नोड 1 से SSH करेंगे तो क्या होगा? बिना पासवर्ड के लॉगिन हो जाएगा। और नोड 3 से पुट्टी करेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। नोड 4 से SSH करेंगे तो डायरेक्ट लॉगिन। डायरेक्ट लॉगिन। तो ये ऑथराइज्ड फाइल के अंदर की को क्या किया जाता है बोलो? पेस्ट किया जाता है। पब्लिक की पेस्ट किया जाता है। हाँ, पब्लिक की। इसका फोटो ले लो। अभी नोड 1 देखो, एक पॉइंट समझो, मैंने आपको SSH सिखाया। नोड 1 से हमें कहाँ पे लॉगिन करना है गाइस? नोड 2। अभी तो आपको एक बात समझाता हूँ। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। देखो लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। लॉजिक हमने कल एक सीखा था। समझो पासवर्डलेस भूल जाओ, समझो इन दोनों के बीच में पासवर्डलेस नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ से SSH करते हैं। क्या करते हैं यहाँ से? नोड 1 में। हाँ, जब नोड 1 से नोड 2 से, एक मिनट ना, देखो अभी समझो मुझे नोड 1 से नोड 2 SSH करना है, ठीक है। मुझे बताओ पब्लिक की जो है,
पब्लिक की ट्रैवल करेगा नेटवर्क में क्या प्राइवेट की? पब्लिक की पब्लिक की। तो हम ये चाहते हैं कि भाई मेरा जो पब्लिक की है वो ट्रैवल करें और वो ऑटोमेटिकली करें। SSH कमांड मारने के बाद लेके आओ, ये सब मत करो, ठीक है? SSH करने के बाद लेके मत आओ, क्योंकि SSH कमांड क्या करेगा? तो जाएगा, इधर से जाएगा, यहाँ से की को उठाएगा पब्लिक की, और यहाँ से लाके अपने पास कौन से फाइल में रखेगा गाइस? बोलो। नोन होस्ट। नो नोस्ट। मैं पासवर्डलेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनो। मैं पासवर्डलेस की बात नहीं कर रहा हूँ। हम जब पहली बार SSH करेंगे, कल पहली बार सिखाया था, तो हमारा रिक्वेस्ट जाएगा, SSH जाएगा कहाँ पे? इट विल गो टू N2, और यहाँ से क्या उठाएगा? यहाँ से पब्लिक की उठा के लेकर आएगा। हाँ, यहाँ पे वो SSH के अंदर से पब्लिक की उठाएगा और यहाँ पे आके कहाँ पे स्टोर करेगा गाइस? बोलो। नोन होस्ट फाइल। नो नोस्ट में उठाएगा, राइट? तो पब्लिक की कम्युनिकेशन होता है, बराबर ना? यस सर। पब्लिक की उठाएगा, नो नोस्ट फाइल में डालेगा ना? बराबर। हाँ, अभी हमें क्या करना है? हम बोल रहे हैं अटलास्ट क्या होना चाहिए? इधर पब्लिक अटलास्ट हमको इधर से इधर SSH करना है, तो पब्लिक की होना चाहिए। तो हम लोग SSH करने के पहले ही हम लोग एक पब्लिक की जनरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं गाइस? बोलो, क्या कर रहे हैं? नोड 1 पे। हाँ, हम लोग कहीं भी नोड 1 में कर रहे हैं, और इस पब्लिक की को उठा के हम लोग नो नोस्ट फाइल में नहीं डालेंगे। नो नोस्ट तो यहाँ पे बनेगा, हम लोग यहाँ पे एक फाइल में डालेंगे। कौन सा? ऑथराइज। हाँ, अभी मैं पासवर्डलेस की बात कर रहा हूँ। हम लोग एक पब्लिक की जनरेट करेंगे, ऑथराइज की में पब्लिक की डाल देंगे। ऑलरेडी डाल दिया, समझो, मैंने वेडनेसडे को डाल दिया, ठीक है? अब मुझे बताओ, इसके बाद जब मैं यहाँ से SSH करूंगा, ऑलरेडी जब SSH जब जाएगा 2 दिन के बाद, तो ऑलरेडी वहां पे क्या आएगा? इस बोलिए, पब्लिक की वहां पर सुनिए, रहेगी ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। ये पब्लिक की किसने कॉपी किया था? या हमने किया था ना कॉपी? हमने किया। हाँ, तो जब 2 दिन के बाद जब SSH करोगे तो ये जाएगा, क्या मिलेगा उसको? बोलो उधर। पब्लिक की मिलेगी जो हमने वहां कॉपी। हाँ, तो वो क्या करेगा? वो बैकएंड में क्या करेगा? पब्लिक की को उठाएगा और अपने पास ऑटोमेटिक लेके आएगा। बोलेगा पब्लिक की ऑलरेडी है, चलो मैं देखता हूँ ये मेरा सिमेट्रिक पब्लिक की है क्या। तो वो लेके आएगा अपने पास, इधर आके अपने किससे चेक करेगा? प्राइवेट की ऑलरेडी है ना, उसके पास मैच करेगा। मैच हो जाएगा क्या? हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। बोलेगा यार तो रेडीमेड बना हुआ है, दोनों मैच हो गया, तो डायरेक्ट क्या कर रहा है वो? बोलेगा पासवर्ड से पूछेगा नहीं, लॉग इन कर ले। समझ में आया? तो पहले से हमने की डाल दिया है ना, तो जाएगा वो पब्लिक की को लेके आता है, फिर अपने प्राइवेट की से मैच करता है। समझा? तो इसीलिए डायरेक्ट बिना पासवर्ड के क्या हो जाता है गाइस? बोलिए, लॉगिन। हाँ, तो ये नहीं समझा तो इतना याद रखना, N1 से N2 में जाना है। ऑथराइज फाइल कहाँ बनेगा? यहाँ से ऐसा SSH करना है, तो बोलो N2 में बनेगा। हाँ, बस ऑथराइज फाइल बनेगा। और अगर मुझे N2 से N1 में SSH करना है, N1 में बनेगा फिर। हाँ, तो ऐसा वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। आप इधर की बना के इधर कॉपी पेस्ट करके ऑथराइज फाइल इधर भी बनाओ, और यहाँ से कॉपी करके इधर भी बनाओ, तो इधर से भी पासवर्डलेस हो जाएगा और इधर से भी क्या हो जाएगा? हाँ, लेकिन अभी जो हमने किया इसमें क्या नहीं होगा? इसमें N2 से क्या नहीं होगा गाइस? पासवर्डलेस नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि हमको बनाना पड़ेगा ऐसे, यहाँ की जाना के फिर ऑथराइज फाइल बनाना पड़ेगा और कॉपी करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं हाउ टू टेक बैकअप रिमोटली। क्या देखना है गाइस? अभी बोलो। अच्छा, उससे पहले मुझे और एक बात बताना है। हमारा अभी जो SSH है गाइस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन बोलते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजी। 2 मेथड कीज होते हैं, 2 मेथड कीज। एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है, बोलो क्या? सिमेट्रिक। हाँ, सिमेट्रिक मतलब आइडेंटिकल, सेम। और एक होता है, बोलिए, असिमेट्रिक। और एक क्या होता है?
हाँ, इसे सिमेट्रिक वे कहते हैं और इसे असिमेट्रिक वे कहते हैं। ठीक है, दो मेथड के की कॉन्सेप्ट होता है। अब सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम की, एक ही की रहेगा, सिंगल की। क्या रहेगा गाइस? सिंगल की रहेगा, सेम की, एक ही की रहेगा। मतलब अभी दो मशीन है, इन दोनों के बीच में मुझे कनेक्शन करना है, सिमेट्रिक वैसे करना है, तो ये एक ही की रहेगा, ए की ए, और यही की को कॉपी करके सेम की को ए की को कॉपी करने का दूसरे मशीन में N1 और N2 में, तो की यही सेम की यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो बाद में दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा सिक्योर, उसे सिमेट्रिक कहते हैं। सेम की विल बी कॉपीड टू अनदर मशीन। बोलो गाइस क्या होगा इसमें? सिमेट्रिक। हाँ, सेम की विल बी कॉपीड। अब असिमेट्रिक वे में क्या होगा? असिमेट्रिक वे में दो की बनेगा, एक की बनेगा, एक की बनेगा सी और एक की बनेगा डी। अब सी होगा पब्लिक की और डी होगा कौन सा की गाइस? प्राइवेट की। कौन सा की? प्राइवेट। हाँ, तो जहां भी पब्लिक की प्राइवेट की आता है, याद रखना वो असिमेट्रिक वे है। कौन सा वे है? हाँ, मतलब चाबी और ताला आता है, दो अलग अलग की आता है, तो उसे कहते हैं असिमेट्रिक वे। इसमें क्या होगा? समझो आपके पास दो नोड है, आपके पास दो नोड है, नोड 1 एंड नोड 2। दिस इज नोड 1 नोड 2। अब यहाँ पे सी रहेगा और यहाँ पे डी रहेगा, दो की रहेगा, दोनों की आ जाएगा इधर। लेकिन इसमें से कॉपी कौन सा होगा गाइस? सी वाला की यहाँ पे कॉपी होगा। कौन सा की? हाँ, तो बोलो असिमेट्रिक में क्या होगा? बोलो कौन सा की होगा? बोलो सी और डी, राइट? तो यहाँ पे कौन सा कॉपी होगा? सिर्फ बोलो सी कॉपी होगा। बाद में सी आके इस डी को क्या करेगा? डिक्रिप्ट करेगा। तो इसमें पब्लिक की इधर आएगा और प्राइवेट की। तो बोलो जब पब्लिक की ने प्राइवेट की को डिक्रिप्ट किया, तो कौन सा वे है वो? Asymmetric. एंड सेम की अगर एक ही की है, सिंगल की है, उसी को कॉपी किया और दोनों को मैच किया, तो मैच करवाया, तो बोलो। हाँ, लिख लो, याद रखना। तो मुझे बताओ हमारा एसएसएच जो है वो सिमेट्रिक वे है क्या असिमेट्रिक वे? Asymmetric way. Asymmetric way. Asymmetric. हाँ, ये लिख के रखो, पूछेगा। तो एसएसएच कौन सा वे यूज करता है? बोलिए। सिमेट्रिक। हाँ, एसएसएच यूजेस असिमेट्रिक वे। ठीक है, लेकिन हम चाहे तो एसएसएच को सिमेट्रिक वाला भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बोलो, वी कैन ऑल्सो। बोलो कौन सा वे? सिमेट्रिक वे कॉन्फ़िगर कर सकते। हाँ, सिमेट्रिक वे भी कर सकते हैं एसएसएच में। अब ये जो सिमेट्रिक वे है कर सकते हैं कॉन्फ़िगर, डिफॉल्ट लेकिन यही रहता है। सब लिख लो गाइस फटाफट, सर्विसेज बैच में ज्यादा लिखना है। और अभी ये दोनों में गाइस, अभी ये दोनों जो है, ये दोनों मशीन में नोड 1 नोड 2 में सिमेट्रिक वे कहाँ यूज होता है? सिमेट्रिक वे यूज होता है कर्बोरोस मेथोडोलॉजी में। कर्बोरोस करके ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। बोलो कर्बोरोस क्या है? एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। फ्यूचर में सीखेंगे, देखेंगे। और कर्बोरोस, तो कर्बोरोस अगर यूज करोगे तो क्या यूज करता है वो? बोलो बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक वे। सिमेट्रिक वे यूज करता है। तो कर्बोरोस यूजेस सिमेट्रिक वे। कर्बोरोस यूजेस व्हाट? बोलो हाँ, वो जब कर्बोरोस करके एक टॉपिक है, वो भी ऑथेंटिकेशन करने के लिए, सिक्योर, बहुत सिक्योर करने के लिए यूज होता है। अच्छा है, ज्यादा ही सिक्योर वाला टॉपिक है वो कर्बोरोस। उसमें प्रिंसिपल्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। चलिए मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं। जितना हो सके नोट्स बनाओ गाइस। प्रैक्टिकल इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बैच में। मोस्ट द इंपॉर्टेंट ऑफ द सर्विसेज बैच इज जस्ट लिसनिंग एंड मेकिंग गुड नोट्स और रिमेंबरिंग द थिंग्स। ये आपको रिवाइज बार बार करना है। जितना याद रहेगा उतना आपको बाद में ये कंसेप्ट काम आएगा। प्रैक्टिकल इसमें ज्यादा ना करेंगे हम, ना होता है। और मोस्टली ऐसा टॉपिक सुनते जाने का। चलो मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं।
अभी हम फाइल का बैकअप लेते हैं। कैसे लेना है बैकअप? समझो आपको पूरा ओएस का बैकअप लेना है या कोई पूरा पार्टीशन का, समझो होम पार्टीशन का बैकअप लेना है, रिमोट बैकअप लेना है। कैसे लेना है गाइस बोलो? रिमोट बैकअप। तो हम कैसे लेंगे रिमोट बैकअप? तो हम लोग लिखेंगे कमांड rsync -avz। avz आपको मैन rsync में देखना पड़ेगा। किसमें देखना पड़ेगा? एंड rsync का क्या, rsync क्या करता है बोलो? rsync इज ए रिमोट सिंक। क्या फुल फॉर्म है? रिमोट से एंड rsync इज ए इंक्रीमेंटल, बोलो इंक्रीमेंटल बैकअप। के लिए मैंने बेसिक में आपको सिखाया था। तो rsync -avz ज्यादा यूज करते हैं। स्लैश क्या लिखूंगा इस होम स्टार, आगे क्या लिखूंगा बोलो? नोट टू का आईपी एड्रेस 110 था ना, :/opt के अंदर। अभी क्या होगा बोलो? होम का जो भी डेटा रहेगा सारा उठा के वो 110 के ओपीटी में चला जाएगा। और अगर आपने इधर यूजर का नाम लिखा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा यूजर लेगा? जो यहाँ पे करंट यूजर है। अगर आप दूसरे यूजर से कॉपी करना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जब यहाँ से लॉगिन rsync क्या करता है? rsync बैकग्राउंड में SSH प्रोटोकॉल ही यूज करता है। कौन सा प्रोटोकॉल? अगर यहाँ पे इस मशीन में SSH सर्विस बंद है तो क्या होगा गाइस बोलो? नहीं होगा। SSH का सर्विस अगर बंद है तो क्या होगा? रिमोट कनेक्शन ही नहीं बैठेगा, कनेक्शन नहीं बैठेगा, कनेक्शन नहीं, बैकअप नहीं ले पाएगा वो। हाँ rsync यस, rsync जो है वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। rsync will not be able to connect। LLKB करके कोई लिखा है, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। LLKB कौन है? प्लीज आप रिकनेक्ट करो। नाम से ज्वाइन करो गाइस, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव। LLKB करके कोई है? Guys, 1 minute. Huh? ओके, मैं लिखता हूँ rsync -avz / home star। ठीक है, आई विल राइट IP रूट, नाम नहीं लिखूंगा, एंटर। अभी देखते हैं क्या हो रहा है गाइस। अभी यूजर नेम पासवर्ड पूछे है कि डायरेक्ट कॉपी करेगा? ये डायरेक्ट करेगा। डायरेक्ट कॉपी होगा। देखो डायरेक्ट कॉपी हो गया। देखो यही कंपनी में यूज, आपको कुछ नहीं करना है, rsync कमांड मारो, देखो डायरेक्ट कॉपी हो रहा है। ना यूजर नेम मांग रहा है ना पासवर्ड। लेकिन यही अगर आप दूसरी होगा पासवर्ड पूछेगा, क्या मांगता बैठेगा? हाँ, अभी मैं यहाँ से कॉपी करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अब यहाँ से मैं कुछ कॉपी करता हूँ। एक एग्जांपल 109 है वो, यहाँ से मैं OPT स्टार करता हूँ और 192.168.0.109। अच्छा, मेरा दोनों जगह करके रखा है इसलिए हो रहा है शायद। ठीक है गाइस, लेकिन वो क्या मांगेगा गाइस? बोलिए क्या मांगेगा? पासवर्ड मांगेगा। हाँ, अब हमारा कंपनी में बैकअप, कोई पूछेगा इंटरव्यू में आप बैकअप कैसे लेते हो,
यही बैकअप लेने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। कंपनी में ऑटोमेशन करते हैं, क्या करते हैं, ये कमांड को क्रॉन में शेड्यूल कर देते हैं। क्या कर देते हैं गाइस, स्क्रिप्ट लिखते हैं क्रॉन में। क्रॉन में बोले रोज इंक्रीमेंटल डेली बैकअप, बोलेगा डेली बैकअप लो, ये अपना रहेगा। और रात को लो, क्योंकि दिन में पीक आवर्स होते हैं, पीक आवर्स दिन में काम रहता है, हमारा सर्वर में लोड रहता है, तो डेली बैकअप लो रात को 4:15 बजे सर्वर को बैकअप लो। तो हम क्या करेंगे, क्रॉन में जाएंगे, यहाँ पे कितना स्टार लिखेंगे, 5 स्टार, और यहाँ पे लिखेंगे 4:15 15, और यहाँ पे लिखेंगे रात का 4 बजे, और यहाँ पे जाके हम लिखेंगे बोलो rsync -AVZ। हाँ, डायरेक्ट जो भी बैकअप लेना है, और आगे लिख देंगे, क्योंकि SSH पासवर्ड लेस बना दिया, तो 10 क्या लेंगे हम, 69110। हाँ, और चेक कैसे करेंगे, क्रॉन टैप -L। सब वहाँ पाथ नहीं दिया लास्ट में। अच्छा, पाथ देना पड़ेगा। हाँ, पाथ आगे का इधर कोलन देना पड़ेगा। कोलन क्यों देते हैं, कोलन का मतलब है सेपरेशन, दोनों को सेपरेट करना। ये आपका आईपी है, ये आईपी है, और यहाँ पे पाथ देना, तो /home या /opt जहाँ पे कॉपी करना है, पर वहाँ पे परमिशन होना चाहिए। अगर ये रामू से करोगे ना, यहाँ पे ओपीटी फन्नी में परमिशन होना चाहिए। सेव कैसे चेक करेंगे, क्रॉन टैब -L। चलो लिख लो, हो गया गाइस। अभी रात को यूजर नेम पासवर्ड मांगता बैठेगा क्या, बोलिए। नो सर, पासवर्ड मांगेगा। सर अगर दूसरे मशीन से किया तो मांग, दूसरे मशीन से मांगेगा ना, वो पहले फिर आपको करके रखना पड़ेगा। क्या पहले से करना क्या करके पड़ेगा रखना सर? पड़ेगा? पहले से हमें क्या करके रखना पड़ेगा गाइस, बोलिए। पासवर्ड लेस। पासवर्ड। हाँ, जो मशीन से आप नहीं करोगे, जो मशीन से पासवर्ड लेस किया रहेगा उसमें, तो इसीलिए पासवर्ड लेस पहले ही बना के रखते हैं, बाद में वहां से क्या हो जाए, उनका लॉगिन हो जाए। एक सेकेंड, अभी rsync की तरह और एक कमांड है, वो है आपका SCP। क्या कमांड है गाइस, बोलिए। SCP। हाँ, SCP भी वही काम करता है। यू कैन ऑल्सो यूज SCP। क्या यूज कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज। सर पोर्ट विल बी सेम ना, बोथ SSH एंड SCP। अरे यार रुक जाओ यार, बीच में क्यों बोल रहा है, कौन है गाइस, ऐसा बीच में मत बोलिए, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, 1 by 1 सब बताऊंगा। तो गाइस कौन सा कमांड यूज कर सकते हैं हम लोग, बोलिए। SCP कमांड। हाँ, यू कैन ऑल्सो यूज SCP कमांड। SCP का फुल फॉर्म है सिक्योर कॉपी। फॉर्म क्या है, सिक्योर कॉपी। हाँ, जैसा अपना ये है, समझ में आ रहा है, तो आपका rsync -AVZ, तो यहाँ पे SCP भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं गाइस, बोलो। SCP -RV। हाँ, आप SCP करो या rsync करो, दोनों सेम है। क्या है गाइस, दोनों, बोलिए। हाँ, बोथ आर सेम। SCP करो या क्या करो, बोलो। rsync करो, दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों प्रोटोकॉल क्या यूज करते हैं गाइस, बोलो। SSH। हाँ, SSH प्रोटोकॉल 22। SCP क्या है मालूम है, CP का एनहांस है। CP मतलब लोकल करो, और SCP मतलब रिमोट कॉपी करो, सिक्योर कॉपी। अब CP SCP दोनों पहले बना था लिनक्स में, बाद में rsync आया, तो rsync आने के बाद क्या यूज नहीं करते हैं, बोलो। हाँ, अब इंटरव्यू में पूछता है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन rsync एंड क्या पूछता है, SCP। हाँ, पूछता है इंटरव्यू में rsync और SCP में डिफरेंस क्या है। rsync का डिफरेंस ये है, SCP में इंक्रीमेंटल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इंक्रीमेंटल नहीं होता। हाँ, और rsync में जो है वो इंक्रीमेंटल होता है, मतलब यहाँ पे कॉपी करेगा ना,
फिर ऑलरेडी डेटा रहेगा तो मैंने बेसिक में सिखाया था। आरसिंग में इंक्रीमेंटल होता है। क्या होता है आरसिंग में? इंक्रीमेंटल। और एक डिफरेंस है, आरसिंग में रिपोर्ट देता है। क्या मिलता है? रिपोर्ट जनरेट। जो भी हो रहा है वो बताता है, भाई इतना इतना कॉपी किया है, ये इंटरव्यू में पूछता है। और एससीपी क्या करता है? रिपोर्ट नहीं देता है। क्या नहीं देता है? क्या नहीं देता है गाइस? और आरसिंग में बहुत सारे एक्स्ट्रा कमांड्स है, फीचर्स है। आरसिंग में एडिशनल फ्लैग्स हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। थोड़ा एनक्रिप्ट करके भेजता है, कंप्रेस करके भेजता है, थोड़ा फास्ट है। आरसिंग इज बेस्ट पार्ट। कंप्रेस वगैरह भी करके भेज सकता है वो नेटवर्क में। हम लोग जेड देते हैं ना, जेड, AVZ, जेड मतलब कंप्रेशन, कंप्रेस करके भेजता है। एडिशनल एक्स्ट्रा फ्लैग्स है। AVZ मतलब कंप्रेस करके भेजता है, और कंप्रेस करके भेजता है थोड़ा सा उस पैकेट को, वहां जाके डीकंप्रेस करता है। और आरसिंग में माइनस माइनस डिलीट का ऑप्शन है। मैंने आपको बेसिक में सिखाया था, वापस नहीं बोलूंगा। डिलीट बोलेगा तो अगर आगे डेस्टिनेशन में अगर कोई डेटा नहीं है तो क्या क्या करेगा गाइस? डेस्टिनेशन और सोर्स मैच नहीं होगा तो क्या करेगा? डेस्टिनेशन में से डेटा को क्या करेगा? डिलीट मार देगा। क्या मार देगा? क्या मार देगा बोलो? डेटा डिलीट। हाँ, तो आरसिंग में एडिशनल एक्स्ट्रा फ्लैग्स एंड क्या है गाइस? बोलो। एक्स्ट्रा फीचर्स है। क्या है? फीचर्स। सब लिख लिया? हाँ लिख। तो ये इंटरनेट पूछता है what is the difference between SCP and rsync? Both use the same protocol SSH 22 port, both has, and rsync has additional features like it can delete from destination if the data doesn't matches with source, and it can also copy remotely with by compressing the data while traveling over the network. That SCP doesn't do. And rsync gives report. Rsync is gives report. SCP doesn't give. And rsync is more faster than, bit faster than SCP. So basically क्या होता है guys? स्क्रीन क्लियर करता हूँ। एक्चुअली rsync क्यों यूज करते हैं मालूम है? एक बार हमारा नाम मैं आपको बताता हूँ। विंडोज में भी rsync चलता है। एक विंडोज में ना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 1 लाख फाइल था। यहाँ पे 1 लाख फाइल था, 1 लाख, ठीक है। और यहाँ भी 1 लाख फाइल था। ऐसे 2 सर्वर में एक सेम डेटा था, क्लोन बना के रखा था, विंडोज टू विंडोज। यहाँ भी 1 लाख था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 1 लाख के बदले यहाँ पे एक 4000 फाइल एक्स्ट्रा था। 1,04,000 एक्स्ट्रा था। अब हम लोग को क्या करना था? 1 लाख फाइल को कॉपी करना था। तो अगर 1 लाख इसको कॉपी करूंगा तो एक दिन 6 घंटा ले रहा था कॉपी करने में, 6 आवर्स। तो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे हम? बोलो। यहाँ पे हम क्या करेंगे? rsync यूज करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, विंडोज में भी rsync चलता है, exe मिलता है। विंडोज में क्या चलता है? rsync की तरह बहुत सारे सिंक टूल्स है। सिंक कहता है, rsync मतलब सिंक। तो हमने क्या किया? rsync कमांड यूज करके यहाँ पे कॉपी कर, यहाँ से उठाया कॉपी और पेस्ट किया। तो rsync क्या किया? कॉपी कुछ किया ही नहीं, कम से कम 1 घंटा उसने क्या किया? ऐसे ही रुका था। तो हम लोग कंफ्यूज हो गए क्या हो रहा है। तो rsync चेक कर रहा था, कंपेयर कर रहा था, फटाफट कंपेयर कर रहा था, कॉपी नहीं कर रहा था, डेटा को ट्रांसफर नहीं कर रहा था, सिर्फ चेक कर रहा था। और चेकिंग फास्ट होता है, तो फटाफट चेक किया 1 घंटे में। बाद में उसने सिर्फ आधा घंटा लिया, 30 मिनट्स में सिर्फ 4000 फाइल, जो न्यू फाइल है यहाँ पे, उसको क्या कर दिया गाइस? बोलो। अपेंड डाटा। हाँ, तो बोलो 1.5 घंटे में काम हो गया। यही अगर आप SCP वगैरह यूज करोगे तो क्या करेगा? ये सारे फाइल को ओवरराइट करेगा। क्या करेगा वो? ओवरराइट। हाँ, और rsync में हमने और एक चीज किया, और एक बात बताता हूँ। यहाँ पे जब 4000 फाइल था ना, यहाँ पे 1000 फाइल एक्स्ट्रा था डेस्टिनेशन में। डेस्टिनेशन में क्या था गाइस? हाँ, लेकिन हमें क्या करना था? हमें क्या करना था? हमें यहाँ
जो जो सोर्स है, ये समझो ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। हम चाहते हैं कि जो सोर्स में फाइल है, जो सोर्स में वैसी डेस्टिनेशन में होना चाहिए। मतलब ये चेंबूर है, ये थाने है, तो चेंबूर में जैसा डेटा है वैसा थाने में सेम टू सेम रहना चाहिए। ये मेन ब्रांच है, ये चाइल्ड ब्रांच है, लेकिन चाइल्ड ब्रांच में कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहिए। तो ये 1000 फाइल क्या करना पड़ेगा गाइस, बोलो? डिलीट कर तो हमें थोड़ी मालूम है कैसे करना है। तो हम लोग ने क्या किया, rsync के आगे फ्लैग यूज किया। कौन सा फ्लैग? माइनस माइनस नहीं, डिलीट फ्लैग बेसिक में सिखाया था। फिर AVZ, फिर यहां से हमने कॉपी किया सोर्स फाइल, फिर हमने दिया डेस्टिनेशन। ये विंडोज में भी ये फ्लैग यूज कर सकते हैं, विंडोज में है, ऐसे ग्राफिकली आता है डेस्टिनेशन। समझ में आ रहा है? तो अभी क्या हुआ, अभी देखो कितना मस्त काम हो गया। जब यहाँ से कॉपी हुआ तो कितना फाइल कॉपी किया उसने, सिर्फ बोलो। एक मिनट का कंपेयर करने के बाद 4000 यहाँ पे कॉपी किया, और सेकंड काम उसने क्या किया, डेस्टिनेशन में जाके जो एक्स्ट्रा 1000 है उसको डिलीट भी मार दिया। और ये सब होने के बाद दोनों मशीन के बीच क्या हो गया गाइस, दोनों मशीन क्या हो गया बोलो? रेप्लिका हो गई, सिंक हो गया। यस, क्लोन जैसा, रेप्लिका जैसा हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया वो? हाँ, सेम, इधर भी सेम डेटा, इधर भी, इसीलिए दोनों सिंक में आ गए। क्या आ गए? हाँ, इसी को कहते हैं सिंक में रखना बहुत, इसीलिए उसका नाम भी rsync है, रिमोट सिंक। तो दोनों मशीन को आप सेम डेटा रख सकते हो, एक भी इधर उधर नहीं होगा। तो rsync सब बहुत कमांड ऐसे ही यूज होता है। एक फाइल मैच हो रही थी। ओके, सो मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, फोटो ले लो। तो ऐसे ही मैं बहुत सर्विसेज बैच में ज्यादा ऐसे मैं आपको आर्किटेक्चर लेवल का बात बताते रहूंगा, सुनते रहना है। समझ में आया? स्क्रीन क्लियर करता हूं। गाइस मैं वापस से एक बार बता दूं आप लोग को, आप लोग थोड़े से गलत फहमी में है। ये जो हम लोग सिखाते हैं, आर्किटेक्चर लेवल की बातें बताते हैं, ये आपको जल्दी से काम 2 साल करने के बाद भी ये जल्दी नहीं पता चलता है। इसीलिए ये जो हम लोग फीस लेते हैं 6500 जो फीस लिया, ये भी इस मॉड्यूल का, ये भी बहुत कम है, ना के बराबर है एक्चुअली। क्योंकि मैंने आपको उस दिन बोला था, कंटेंट भी मैटर करता है, टॉपिक मैटर करता है, क्या सिखा रहे क्या बोल रहे हैं। तो इसके सिर्फ इसका मैं कोर्स का फीस लेना चाहिए, सिर्फ एक मॉड्यूल का मैं 15-20 हजार आप लोग से सबसे लेना चाहिए। तो मॉड्यूल 1 का 15,000, मॉड्यूल 2 का 15,000, 30,000 से नीचे ये कोर्स नहीं होना चाहिए, दोनों मॉड्यूल का, फेज 1 फेज 2। लेकिन मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, हमारे पास थोड़े क्वांटिटी होते हैं तो इसलिए फायदा हो जाता है। थोड़े होते हैं 50-80 हजार, 80 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट्स होते हैं, तो दैट क्वांटिटी मेक्स के पैसा कम हो गया। नहीं तो ये 6,500 कहीं का नहीं है इस चीज, इन टॉपिक के लिए। अभी तक हमने 0.5% भी नहीं सीखा, अभी बहुत सीखना है ऐसे टेक्नोलॉजीज। ओनली अपैची सीखे, अपैची, ओनली अपैची और टॉमकैट सीखने के लिए आप 6,500 दे सकते हो। तो इस बातों को समझो। आप लोग गलत फहमी में रहते हो कि सर 7,000 फीस है, 6,500 है, दैट इज रॉन्ग परसेप्शन आपका। इस बातों को आपको समझना है, आपको अभी और आगे आगे जब सीखते सीखते ही बात समझेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उतना ही था गाइस। अब मैं आपको और एक पॉइंट बताता हूं इसमें। ये देखिए, अभी मैं सर्वर पे रिमोट कमांड रन करना है। क्या कमांड रन करना है गाइस बोलो? मुझे क्या करना है, क्या कमांड रन करना है बोलो? आई वॉन्ट टू रन रिमोट कमांड्स। मतलब मुझे एक सर्वर से दूसरे कमांड में रन करना है। आशिक आफरीद कौन कर रहा है? Who is doing that पैनल वाला वर्क? सर अभी आशिक कर रहा है, मुझे पैनल भी बना दो सर। अभी मैं नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है भाई, कोई नहीं कर रहा है वो सर। तुम लोग एक बराबर से तुम लोग यार ये कर लो ना यार, बराबर से टाइम प्रॉपर से सिंक्रोनाइज करो ना। यहाँ पे देखिए सर, तो यदि के बाद में बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो रिमोट कमांड्स, कौन सा कमांड? रिमोट कमांड। हाँ, तो मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू, हाँ एक सेकेंड, ओके। अभी मुझे मेरा एक मशीन है गाइस, यहां से मुझे बैठे बैठे दूसरे मशीन में कमांड मारना है।
हाँ बैठे बैठे कर मारना है, तो मैं यहाँ बैठे बैठे रन कर सकता हूँ। यस कर सकते हैं। ये देखो SSH आगे क्या देना है बोलो। आईपी एड्रेस। हाँ आईपी दे दो। क्या दिया मैंने गाइस? 110। मैंने आईपी दिया और मैंने लिखा LS। देखो जादू मैजिक हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है गाइस बोलो। को नहीं समझ रहा तो ऐसा लिखेंगे गाइस, कुछ नहीं करना है। ये LS कमांड किसका रन हो रहा है? जिसका हम लोग हाँ, ये देखो बिना पासवर्ड के। अगर पासवर्ड रहेगा ना, पासवर्ड मांगने का रहेगा ना, तो यहाँ पे वो पासवर्ड मांगेगा। क्या मांगेगा गाइस बोलो? हाँ पासवर्ड मांगेगा। अगर आप पासवर्ड दे दोगे ना, अगर आप पासवर्ड ऐसा दे दोगे तो डायरेक्ट LS का आउटपुट आ जाएगा। अभी हमारा बिना पासवर्ड का तो मस्त में मजा चल रहा है। तो यही सब चीजें आगे ऑटोमेशन होता है। ये देखिए अभी मुझे DF रन करना है, मुझे मैं इंडिया में, मुझे ऑस्ट्रेलिया के मशीन के बारे में देखना है। कौन सा मशीन के बारे में? हाँ मैं बैठा हूँ इंडिया में, मुझे कौन सा मशीन के बारे में देखना है बोलिए। हाँ मुझे ऑस्ट्रेलिया के मशीन में अप टाइम कितना हुआ है, कितने टाइम से चल रहा है। तो यहाँ बैठे हम लोग, यहाँ बैठ के हम क्या लिखेंगे गाइस बोलो? SSH ऑस्ट्रेलिया, और आगे क्या लिखेंगे? ऑस्ट्रेलिया का IP लिख के आगे क्या लिखेंगे? डायरेक्ट अप टाइम। हाँ याद रखना, ये इंडिया का अप टाइम नहीं दिखाएगा, किसका दिखाएगा? ऑस्ट्रेलिया। पासवर्ड है तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मांगने के बाद डायरेक्ट अप टाइम। देखो यहाँ बैठे बैठे अप टाइम, ये देखो ये मैजिक है। दिख रहा है? किसका अप टाइम दिखा रहा है? ये सामने वाले मशीन का। देखो अगर इसका खुद का अप टाइम देखना तो क्या कमांड मारूं बोलो? अप टाइम यहाँ मान लो। फुल अप टाइम। देखो दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस है ना गाइस? 3 मिनट 56 सेकंड चल रहा ये है। किसका अप टाइम है? 110 का। अभी मुझे ऑस्ट्रेलिया वाला सर्वर को बंद करना है, क्या करूं? सिस्टम शट डाउन करना है, बोलो। पावर ऑफ। हाँ पावर ऑफ करूंगा क्या होगा बोलो गाइस? क्या होगा? सर्वर बंद हो जाएगा। हाँ अगर ऐसे किया तो क्या होगा बोलो? क्या होगा? अभी क्रैश हो जाएगा। कौन सा मशीन बंद हो जाएगा? 110। हाँ क्रैश हो जाएगा। समझ में आया? तो ये भी कमांड चलता है, और यही कमांड को एडवांस किया है एनसीबल में। ये एनसीबल है गाइस। क्या है? तो एनसीबल नहीं भी करोगे तो आप SSH से भी काम कर सकते हैं। बोलो क्या नहीं करेंगे तो बोलिए। एंसिबल नहीं करेगा तो एनसीबल नहीं भी करेगा तो क्या कर सकते हैं आप बोलिए? SSH। हाँ SSH से भी काम कर सकते हैं। लास्ट टाइम याद है एनसीबल अपैची के टाइम सिखाया था, क्या कमांड मारा था बोलो गाइस? बोलो एनसीबल -m, फिर कमांड्स लिखा था। किसी को याद आ रहा है? किसी ने ट्राई किया? बाद में हमने कमांड लिखा था अप टाइम, याद है ऐसे? ये क्या कर रहा था, जाके दूसरे नोड पे क्या कर रहा था? कमांड नहीं मार रहा था ना। बिना एनसीबल के भी ये कर सकते, लेकिन एनसीबल में मल्टीपल फीचर है। हाँ वो शॉर्टकट दिखाया मैंने आपको। चलिए एनसीबल सीखेंगे संडे को। आप लोग को कल का प्रैक्टिकल में 1 घंटा का प्रैक्टिकल कर लो, उसमें पासवर्ड लेस भी कर लेगा, ताकि संडे को हम लोग एनसीबल कर सकते हैं। अगर ऐसे पासवर्ड लेस नहीं बनेगा ना तो आपका एनसीबल नहीं कर सकते आप। ओके गाइस आई एम डन। SSH टनलिंग है, ये मुझे बाद में याद दिलाना, अभी नहीं करेंगे। थोड़ा सा मुझे आइडिया देना, टनलिंग थोड़ा पढ़ो। SSH टनलिंग एंड SSH पोर्ट फॉरवर्डिंग। ओके तो हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक इज योर FTP। लेकिन उसके पहले कुछ बातें बता देता हूं। इसका फोटो ले लो। सर हिस्ट्री ऊपर से था।
अरे यार वही दे रहा हूँ ना यार, फटाफट लो ना यार, क्या तुम लोग, वही तो यहाँ से तो दिया, फटाफट स्टार्ट कर देने का। ओके नेक्स्ट। गाइस एसएसएच समझा, बहुत कुछ समझा अभी एसएसएच में। यस सर। हाँ बहुत सारा चीज क्लियर हुआ क्या एसएसएच में? हाँ सर। सर 34 से बताओ ना फोटो। यही रियल लिनक्स है गाइस। बेसिक तो एक फंडामेंटल था, फाउंडेशन था, याद रखना, बेसिक को एक फाउंडेशन था जिसको लिनक्स, एक्चुअल लिनक्स यही सीखना चाहिए। एक्चुअल लिनक्स अभी सीख रहे हो आप, एक्चुअल लिनक्स यू आर लर्निंग नाउ, जो जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, ये बात याद रखना। वो लिनक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जो बेसिक में किया था। ओके अभी हम लोग को थोड़ा सा AWS करना है, ठीक है, कुछ AWS में अकाउंट बना के कुछ करना है, इसीलिए आप लोग को सबको AWS का अकाउंट क्रिएट करना है, जो कल बताएगा बंदा उसके साथ करो। क्लाउड कंप्यूटिंग हमें जाना है यहाँ पे। अभी मैं, इफ एनीवन वांट्स टू लीव दे कैन लीव, कुछ लोग हैं जिनको ये सब पता है। अभी मैं कुछ ज्यादा शायद टॉपिक स्टार्ट होते होते रह जाएगा। AWS अकाउंट के बारे में थोड़ा बताऊंगा, सर्वर क्लाइंट कैसे बनाना है वो बताऊंगा, मतलब एक मशीन, दो मशीन कैसे बनाना है, दोनों को पिंग पोंग कैसे करना है, क्योंकि कुछ लोग है न्यू ज्वाइन किए आज, तो उनको मुझे बताना है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, समझो फर्स्ट लेक्चर है आज, वैसे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पिंग पोंग कैसे करना है इतना बताऊंगा, फिर FTP थोड़ा स्टार्ट करूंगा, वो जो भी स्टार्ट करूंगा कल मंडे को रिपीट करूंगा। FTP का कंटिन्यू मंडे को रहेगा, और संडे का लेक्चर जो है वो अपैची रहेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर आपका कल प्रैक्टिकल होगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर टुमारो, पोस्ट टुमारो संडे 3:30 PM इट विल बी योर अपैची टॉपिक। संडे अलग टॉपिक रहेगा एंड डेली अलग टॉपिक रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी सर्वर एंड क्लाइंट, तो अभी सब लोग को क्या करना है गाइस, AWS का अकाउंट, क्वेरी टाइम बाद में रखते हैं 5 मिनट, सब लोग को AWS का अकाउंट क्रिएट करना है। क्या करना है गाइस? AWS अकाउंट क्रिएट करना है। अभी AWS मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। AWS सबके पास एक अकाउंट होना चाहिए, AWS, Azure और GCP को कहते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये लैरी पेज का है, एंड Azure जो है बिल गेट्स का है, ओके, एंड AWS जो है वो जेफ बेजोस का है। अच्छा पैसे कमा रहे हैं करोड़ों में, बिलियन मिलियन। तो AWS अमेजन वेब सर्विस। तो हमें फ्यूचर में सीखना क्लाउड कौन सा है, सीखना तीनों है बट वन बाय वन। और भी एक क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड है, ओरेकल क्लाउड है, ओरेकल क्लाउड भी थोड़ा ऊपर आ रहा है, और भी आपका डिजिटल ओशन है, और भी क्लाउड है आपके अलीबाबा, ओरेकल, IBM का क्लाउड है, और आपका आजकल बहुत प्राइवेट क्लाउड चल रहे हैं, बहुत लोग ये क्लाउड छोड़ के प्राइवेट क्लाउड भी जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लाउड है, जर्मनी का एक क्लाउड, बहुत दिन उसमें भी थोड़ा चीप, बहुत कंपनीज में देख रहा हूँ जो इनको छोड़ के दूसरे क्लाउड में भी जा रहे हैं, प्राइवेट क्लाउड में। यस, बहुत सारा है ऐसा। सो आजकल क्लाउड है, तो लेकिन सीखने के लिए हमें क्या सीखना है, सीखना AWS भी है और सीखना Azure भी है, याद रखना, क्योंकि आजकल हाइब्रिड क्लाउड हो गया, हाइब्रिड मार्केट में बहुत सारा क्लाउड आ गया, मतलब दो क्लाउड का नॉलेज मांगते हैं, तो सीखना दोनों है। अमेजन वेब सर्विस भी सीखना है एंड Azure भी सीखना है, ये सब लोग दिमाग में रखो, यू हैव टू लर्न बोथ। इसीलिए, लेकिन लर्निंग के लिए अगर आपने AWS सीखा तो आपको Azure समझने का 50% सीख लिया आपने, बाकी 50% आपको उसके थीम्स देखने पड़ेंगे, कहाँ पे नेक्स्ट करना है। और अगर आपने
अजूर सीखा तो समझना आपने AWS 50% सीख लिया, क्योंकि सबका टॉपिक्स कंसेप्ट, सबका टॉपिक कंसेप्ट सब वही है, सिर्फ बटन्स अलग अलग है। इसका बटन अलग अलग है, इसके बटन्स अलग अलग, इसके नेक्स्ट करने का अलग है, इसका नेक्स्ट करने का अलग है, पीछे टॉपिक सब सेम। इसीलिए कोई एक क्लाउड सीखोगे तो दूसरा क्लाउड आपको ऑटोमेटिक 50% आ जाएगा। इसीलिए क्लास किसी एक का लगाने का, दूसरा खुद ही सीख लेने का, दो जगह पैसा नहीं डालने का। और इसमें से दोनों में अगर सोचोगे मार्केट वाइज तो AWS का मार्केट अच्छा है, 65% शेयर, लेकिन अभी कम हो गया उसका, और अजूर का शेयर जो है 37-40 ऐसा परसेंट है। तो मार्केट वाइज देखोगे तो AWS ज्यादा है, अजूर कम है। ओके, एंड दूसरा जो है, रुको यार क्वेरी लिख के रखो ना साइड में, तो अजूर, तो इसका मार्केट जो है कम है अभी AWS। और लर्निंग के लिए अगर देखोगे, लर्निंग के लिए कौन सा सीखना है, AWS लर्निंग के लिए अच्छा है, इजी है, थोड़ा समझता है, इजी लगता है, अच्छा लगता है। अजूर लर्निंग के लिए उतना अच्छा नहीं, इसीलिए आप पहले अजूर करो AWS, लेकिन AWS करना पहले अच्छा है, फिर अजूर करो, सीखना दोनों है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो रहा है एक्चुअली, यह अजूर का मार्केट थोड़ा ऊपर आ रहा है, मतलब और 4-5 साल के बाद अजूर ऊपर जाएगा, AWS थोड़ा सा नीचे आ सकता है, या फिर आपका ओरेकल भी अच्छा काम कर रहा है स्लोली, लेकिन ओरेकल को आने को टाइम लगेगा। GCP थोड़ा पीछे हो गया रेस में, लेकिन GCP कुछ जगह पे बहुत अच्छा है, इसीलिए कुछ पर्टिकुलर डोमेन में GCP यूज करते हैं, कुछ जगह पे डेवऑप्स के लिए एक जगह, 2-3 जगह पे कुबरनेट, ऐसा 2-3 जगह पे, तो इसीलिए लर्निंग के लिए AWS अच्छा। तो अभी AWS में क्या होता है, AWS में जो है आपका, AWS में आपको क्या करना है, सब लोग याद रखिए, क्लाउड में आपको फ्री टियर मिलता है, फ्री टियर मिलता है, फ्री टियर 1 साल के लिए, एक अकाउंट के लिए। जब आप एक अकाउंट बनाओगे, अकाउंट क्रिएट करोगे, तो आपका Gmail ID विल बी योर अकाउंट। अगर आपका नाम सचिन है तो sachin@gmail.com ये आपका अकाउंट है, ये अकाउंट है, इससे ही लॉगिन भी करना है, और इसी को रूट अकाउंट कहते हैं। अब जिसको लिनक्स किया है उसको बहुत इजी लगेगा क्लाउड, क्योंकि सब टर्मिनोलॉजी लिनक्स जैसा ही रहेगा। ओके, रूट अकाउंट कहते हैं, और ये फ्री टियर 1 ईयर का रहता है। इसमें आपको बहुत सारे फ्री मिलते हैं सर्विसेज। तो AWS में देयर आर अराउंड 240 सर्विसेज, अभी बढ़ गए रहेंगे, और सब सर्विसेज मिला के, छोटे छोटे सर्विसेज मिला के देयर आर अराउंड 2400 सर्विसेज, मतलब इनके चाइल्ड मिला के। इसमें से एडमिन को 60 सर्विसेज, अराउंड 60 सर्विसेज पता होना चाहिए। अब बहुत लोग बोलते हैं मुझे AWS आता है करके बोलते हैं, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं मुझे AWS आता है, ठीक है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन वो बेसिक आता है, EC2 बना दिया, ये बना दिया, S3 बना दिया, वैसा नहीं, बहुत कुछ आना चाहिए। तो अराउंड देयर आर 60 सर्विसेज इन AWS जिसको एडमिन का होता है। बाकी सब क्लाउड सीखता कौन है, क्लाउड ओरेकल वाला भी सीखता है, डेटाबेस वाला भी सीखता है, सब लोग सीखते हैं। क्लाउड क्या है मालूम है, अभी IT है, IT में ओरेकल है, डेटाबेस, ये डेटाबेस है, IT में नेटवर्क है, IT में एडमिन है, IT में आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग करता कौन है, क्लाउड कंप्यूटिंग सबको करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो सबको करना है, याद रखना। डेटाबेस वाला भी क्लाउड कंप्यूटिंग करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला भी क्लाउड कंप्यूटिंग करता है, सबको। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब एक हाइपर सिटी मॉल, डीमार्ट में जाओगे आपको ग्रोसरी भी मिलेगा, स्पोर्ट्स भी मिलेगा, क्लोथ्स भी मिलेगा। तो एडमिन क्या करेगा, उसमें से 200 सर्विस में से एडमिन क्या करेगा, एडमिन इसमें से 60 सर्विस का काम करेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो जाएगा, ग्रोसरी वाला डिपार्टमेंट संभालेगा 30 सर्विसेज, नेटवर्क वाला अपना 40 सर्विसेज संभालेगा, ओरेकल वाला डेटाबेस का सर्विस संभालेगा 30 सर्विसेज। मतलब ये ग्रोसरी का देखेगा, ये वेजिटेबल का देखेगा, ये फ्रूट्स का देखेगा, डीमार्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग सब करते हैं, ऐसा मत सोचो कि ओनली एक बंदा करता है, सब लोग करते हैं, अपना अपना रेस्पेक्टिव सर्विस वहां जाके करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बातों को समझना है, इसीलिए हम लोग एडमिन रेस्पेक्टिव सर्विसेज सीखेंगे क्लाउड में, दैट इज AWS सीखेंगे, क्योंकि सब सीखने
7 जन्म भी ले लोगे तो आप AWS सब नहीं सीख सकते हो। एवरी सर्विस, हर एक सर्विस वास्ट है, हर एक सर्विस। अभी मैंने आपको बोला 60 सर्विसेज, तो एडमिन के लिए कितने सर्विस हो गए? 60। लेकिन 60 के अंदर भी छोटे छोटे मिला के 600 सर्विस हो जाएगा, सब सर्विसेज मिला के। S3 एक सर्विस है, S3 EC2 लोड बैलेंसर। अब ये सर्विस का नाम है, लेकिन S3 के अंदर जाओगे तो इसके अंदर कम से कम 20 सब सर्विस है। EC2 के अंदर जाओगे तो 25 कंपोनेंट्स है। ELB के अंदर जाओगे तो 15 कंपोनेंट। तो ऐसा 60 के भी अंदर भी 600 हो जाता है, ऐसा होता है। इट्स वेरी वास्ट। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ लाइनक्स इज अ सी, मतलब लाइनक्स भी बहुत वास्ट है, एंड क्लाउड इज अ ओशियन, क्लाउड इज अ ओशियन। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, हमें एडमिन रेस्पेक्टिव सर्विस सीखना है। तो इन्होंने क्या किया है, समझो हमको अभी इन्होंने 240 सर्विस है, तो समझो एक सर्विस है S3, एक सर्विस है EC2, एक सर्विस है आपका ELB। तो इन्होंने क्या किया है, कुछ सर्विसेज में फ्री दिया है। फ्री S3 मतलब स्टोरेज, बोला गया 5 GB आप फ्री यूज करो। EC2 में बोला गया आप एक मशीन 750 घंटा यूज करो। लोड बैलेंसर आप में कुछ टास्क फ्री यूज करो और रिक्वेस्ट आएगा तो फ्री नहीं। फिर बाद में आपको क्लाउड ट्रेल ऑडिटिंग आपको बाय डिफॉल्ट लॉग चाहिए, फ्री है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑडिटिंग के लिए लॉग क्रिएट करना है, ट्रेल क्रिएट करना है तो पैसा लगेगा। तो सब सर्विस का कुछ चीजें उन्होंने फ्री दिया है, लिमिट दिया है, लिमिटेशन। S3 पूरा फ्री नहीं दिया है, तो ये अलग अलग सर्विस है, लेकिन कुछ सर्विस पूरा भी फ्री दिया है, कुछ सर्विस आपको पूरा फ्री दिया है। अभी आप EBS यूज करोगे तो ये ब्लॉक स्टोरेज है, इसमें से आपको अगर 30 GB फ्री मिलता है, लेकिन 30 से 31 GB दिया तो पर आवर का वो पैसा लेगा, पर आवर डॉलर में पैसा लेगा, 0.1, 0.08, 0.008 ऐसा। तो इसीलिए तो हमको जो भी यूज करो, तो AWS में आप क्या कर सकते हो, आपको अगर ये सब यूज करना है, AWS बोलता है तुम डायरेक्ट यूज करो, तुम आ जाओ AWS का अकाउंट बनाओ, जैसे आप यूज करोगे वैसे आप को चार्ज लगेगा, उसे कहते हैं पे एस यू गो। अभी हम जाते हैं कहीं पे, बोलते हैं भाई 1 घंटा हम लोग जाके टाइम जोन में या गेम खेलते हैं, तो आधा घंटे के लिए बॉलिंग खेलोगे तो उतना पैसा लगेगा, 1 घंटे के लिए खेलोगे तो उतना पैसा, ऐसा होता है। इसीलिए AWS क्या बोलता है, ये सब लिख लो, पे एस यू। तो AWS बोलता है फ्री टियर बना लो, फ्री अकाउंट बना लो, और जो हमारे फ्री वाले हैं वो उतना यूज करो, लेकिन उससे एक्स्ट्रा जाओगे तो आपको बिल आएगा। तो हम लोग फ्री के ऊपर कभी जाएंगे, इसलिए इसमें से हमें एक सर्विस सीखना है पहले, वो है EC2। EC2 का फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, और EC2 कुछ नहीं है, वो एक हमारा नॉर्मल VM है, VMware वर्चुअल मशीन। तो हम लोग क्लाउड में जाके एक VM बनाएंगे, ठीक है। इसको EC2 को मैं बोलता हूँ EZ2, मैं EC2 को बोलता हूँ EZ2, इजी है। और क्लाउड कंप्यूटिंग को कहता हूं, जैसे S3 लिखते हैं ना, S3 का फुल फॉर्म है सिंपल स्टोरेज सर्विस, मतलब 3 S आता है, 1 2 3, इसके लिए वो बोलता है शॉर्ट में S3, सिंपल स्टोरेज सर्विस मतलब S3। इसीलिए मैं बोलता हूं जब क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम क्लाउड कंप्यूटिंग है तो उसको मैं बोलता हूं C2। ये जेफ बेजोस ने नाम नहीं रखा है, ये मैंने रखा है सादिक ने, C2। तो C2 में भी 2 C आ गया ना, तो C2 बोलेंगे। वी आर लर्निंग C2 नाउ, लिनक्स सीखा, अभी हम लोग C2 सीखेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हमें EC2 सीखना है। EC2 में बाय डिफॉल्ट कितना फ्री है, तो EC2 में जो फ्री है वो है 750 आवर्स एक मशीन बनाओगे। EC2 को कहते हैं इंस्टेंस। अगर आप एक मशीन बनाओगे, 1 इंस्टेंस मतलब 1 VM बनाओगे तो 750 घंटा फ्री है, 750 आवर्स फ्री है पर मंथ, और 1 साल तक फ्री है। कितना साल तक फ्री है? 1 ईयर, मतलब आपका अकाउंट जो बनेगा वो 1 ईयर फ्री टियर में चलेगा। वो भी फ्री टियर बोला तो जो फ्री दिया है वो उतना लिमिट दिया है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कितना घंटा हमारे लिए फ्री है? 750 घंटा फ्री है। इसका मतलब
हम लोग को EC2 यूज करना है, एक VM बनाना है, एक वर्चुअल मशीन बनाना है क्लाउड में, तो वो 1 घंटा 750 घंटा पर मंथ फ्री है। तो मुझे बताओ गाइस, 1 महीने में कितना घंटा होता है, कितने आवर्स होते हैं? 720 आवर्स होते हैं। कितने होते हैं गाइस? दैट मीन्स आपने एक मशीन ऑन करके छोड़ दिया, रनिंग रखा, तो आपको कोई बिल आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि एक महीने कितना घंटा फ्री है एक EC2? 750 आवर्स। तो मैं अगर और एक VM चालू करूं तो अब प्रॉब्लम है। अगर और एक VM चालू करे, उसने एक VM के लिए 750 दिया, अगर 2 VM चालू करोगे तो टाइम को डिवाइड कर लेगा। 750 का हाफ कितना हुआ? सेकेंड VM करेंगे तो 75 हाँ 375 आवर्स ही मिलेगा पर मंथ। आपको 2 VM चालू करोगे, रनिंग रखोगे, चालू करके रखोगे, 375 आवर्स, फिर मतलब 15 दिन पकड़ो, दोनों VM चालू है, 15 दिन के ऊपर जब हो गया 16 डे से आपका क्या लगेगा पर आवर? क्या लगेगा एक VM का? चार्ज लगेगा 0.008 ऐसा चार्ज लगेगा डॉलर में, ठीक है। लेकिन हम वो सब देखेंगे, उसके लिए कोई इश्यू नहीं रहता है, कोई चार्ज नहीं आता है, कोई बिल नहीं आता है, हम वैसे ही करेंगे, उतना ही बनाएंगे। और इन केस कभी बिल आ गया तो वो बिल पूरा वेव हो जाता है, चाहे वो 50,000 हो या 400 हो। तो ऐसा कभी 70 रुपया 100 रुपया आ जाता है, बट वो हम वैसा हम काम ही नहीं करेंगे तो आएगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए सब लोग को AWS का अकाउंट बनाना है, फ्री टियर वाला, वो आपको कल बताएगा कैसे बनाना है। वो यहाँ पे जाके बनाना पड़ता है गाइस, और फ्री टियर क्या है वो भी पता चलता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद भी ट्राई कर लो आज बैठ के, कैसे बनाना है AWS मैनेजमेंट। गाइस आई एम नॉट टीचिंग यू क्लाउड, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग में सब और आराम से अच्छे से सिखाऊंगा, और क्लाउड कंप्यूटिंग करेंगे अभी, आज ये हफ्ता नहीं है डेमो और एक हफ्ते के बाद होगा, मैं बताऊंगा, थोड़ा मुझे काम है। जब होगा तब सैटरडे संडे का बैच रहेगा, उसमें ओनली क्लाउड रहेगा और फुल प्रैक्टिकल रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा AWS में मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा काम करोगे, बस आपको प्रैक्टिकली करते रहना है। मैं बोलूंगा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, आपको करते रहना है। AWS विल बी मोस्टली ओनली प्रैक्टिकल, पूरा प्रैक्टिकल रहेगा 100-200%। ओके, सो AWS मैनेजमेंट कंसोल, ऐसे क्लिक करो सब लोग, इसमें जाओ, इसमें जाना है AWS। यहां देखो क्या लिखा है गाइस, क्या लिखा है यहाँ पे बोलो? हाँ फ्री टियर, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाके देखो फ्री टियर में क्या क्या है, बोलो इधर देखो, दिख रहा है, वो पूरा डिटेल दे रहा है। मैंने कंसोल में गया, तो आप लोग के मशीन में भी आप देख सकते हो इधर कितना कौन सा फ्री है गाइस। EC2 कितना फ्री है? हाँ अभी एक आया है, न्यू लॉन्च हुआ है उनका, 1 TB ट्रांसफर फ्री आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्या फ्री है बोलो? S3 कितना फ्री है? स्टोरेज S3 मतलब अपना गूगल ड्राइव होता है ना, गूगल का है। अमेजन का क्या है बस बोलो, अमेजन का क्या है? S3 है। गूगल कितना फ्री देता है मालूम है किसी को? गूगल ड्राइव कितना फ्री देता है? 15 GB 15 GB 14 GB 15 GB। और S3 कितना फ्री देता है? 5 GB फ्री देता है। हाँ गूगल ड्राइव गूगल का है, जैसा गूगल ड्राइव ड्रॉप बॉक्स आता है वैसा अमेजन का क्या है? S3 है। लेकिन गूगल ड्राइव से डेटा स्टोर करता है, S3 में देयर आर लॉट्स ऑफ गुड फीचर्स, बहुत कुछ है, बहुत एक्स्ट्रा फीचर है। बोलो RDS मतलब MySQL डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस कितना फ्री है? 750 हाँ ये SQL है, इसको कहते हैं SQL। ये DynamoDB इज नो SQL। बोलो RDS क्या है? बोलो RDS क्या है? SQL है। क्या है ये? हाँ इसमें MySQL और अरोरा आता है, अरोरा। और DynamoDB मतलब नो SQL, MongoDB बोलते हैं ना हम लोग, वो है। लेकिन अभी ये सब सीखने के लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ
क्लाउड सीखने के लिए ये सब सीखने देख के डर लग रहा है। जब आप लिनक्स का सर्विसेज करोगे, ये सब उसका बैकएंड है। डायनामोडीबी का बैकएंड मोंगोडीबी है। मैं मोंगोडीबी बताऊंगा तो डायनामोडीबी इजी लगेगा। आरडीएस का बैकएंड इज माईएसक्यूएल। माईएसक्यूएल जब सिखाऊंगा तो आपको ये इजी लगेगा। वर्चुअल मशीन सीखोगे तो EC2 अच्छा लगेगा। मैं आपको सैन, नैस, हार्ड डिस्क, SSD सब सिखाऊंगा, रेड वगैरह, तो आपको S3 इजी लगेगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। देखो लैम्डा कितना फ्री है, कितना फ्री रिक्वेस्ट फ्री है। हाँ, रिक्वेस्ट कहते हैं उसको, 1 मिलियन रिक्वेस्ट फ्री है। तो देखो फ्री और भी है, ये सब फ्री है। ये देखो और फ्री है। सेकंड में जाओ, सेकंड पेज। क्लाउड वॉच कितना फ्री है, 10 अलार्म फ्री है। लाइट सेल कितना घंटा फ्री है। क्लाउड फ्रंट कितना TB फ्री है, 1 TB। वापस जाना है और फ्री देखना है। चलिए अब यहाँ से हमें क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है गाइस, बोलिए। हाँ, कैसे बनाना है अकाउंट, बोलो। यहाँ पे जाना है और यहाँ से क्या करना है, साइन इन करना है क्या क्रिएट करना है। हाँ, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्रिएट है ना। यहाँ जाके सब लोग क्या करो, अकाउंट बना लेना। ठीक है, कल करो, खुद से ट्राई करो बनाने को। नहीं समझ में आया तो कल वेट करो, कल बंदा आपको करके बताएगा। कोई बंदा रेडी रहो, अकाउंट क्रिएशन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट काम और एक काम करके रखो। आपको होमवर्क रेडी, प्रिपेयर्ड रहना है। सब लोग को खुद के नाम का डोमेन रजिस्ट्रेशन करना है। गाइस खुद के नाम का क्या करना है, डोमेन रजिस्टर। हाँ, आप लोग को खुद के नाम का डोमेन रजिस्टर करना है, ये बात याद रखना। sachin.com, sahil.com, या आपको कोई लिनक्स का नाम अच्छा लगता है तो linuxgeek.com, ऐसे डोमेन रजिस्टर कर लो। लेकिन कॉम महंगा है, इसलिए XYZ ले लो। 100 रुपए में भी आ जाता है, 150 रुपए में आ जाता है साल का। आपको ये पैसा डालना पड़ेगा, 150 रुपया साल का। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये करो, बहुत फायदा होगा। लाइव सीखोगे, ये करोगे तो। नहीं करोगे तो लाइव नहीं सीखोगे। तो आपको डोमेन अवेलेबिलिटी चेक करना है। पहले क्या चेक करना है गाइस, क्या अवेलेबिलिटी, क्या चेक करना है, अवेलेबल है कि नहीं। हाँ, तो डोमेन यूनिक होता है। तो इधर जाके लिखने का, सब लोग लिख लो डोमेन सर्च, ये करके रखो ताकि कल आप रेडी रहोगे। समझ में आ रहा है। डोमेन सर्च फ्री वाला भी आता है, फ्री IP, फ्री नो IP, फ्री, वो नहीं यूज करने का। फ्री वाले में प्रॉब्लम हो जाता है, फ्री यूज नहीं करना है, ये बात याद रखना। उसमें बाद में बहुत इश्यू है, बहुत प्रॉब्लम है। हमें 100 रुपया डालने में कोई फर्क नहीं। 100 रुपया चीज 10,000 का चीज सीख लोगे 100 रुपये में। डोमेन सर्च में जाना है, वहां पे आपको GoDaddy, बिग रॉक बहुत सारा मिलेगा। किधर भी जाओ GoDaddy, यहाँ पे जाओ रजिस्टर कर लो। GoDaddy में कर लो या बिग रॉक में कर लो। ठीक है, सब AD डाला, एडवर्टाइजमेंट डाल के ऊपर लेके आ गए सब। चलो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाओ, इसमें जाओ गाइस, यहाँ पे जाइए, गेट योर डोमेन। ओके गाइस, यहाँ पे जाके क्या करना है, अपना नाम डालना है। अभी आपको समझो आपका नाम सचिन है, तो आप ऐसा लिख लो, सचिन टक्स। ये नाम ढूंढो है क्या नहीं, तो पहले ढूंढना पड़ेगा। गाइस है क्या सचिन टक्स, हाँ बोलो। है हाँ, सचिन टैक्स है, कितना है बोलो। 49। हाँ, ये पर ईयर का है। तो ऐसा नाम आप ढूंढ के रखो, एक नाम, नहीं तो सोच के रखो, वो अवेलेबल होना चाहिए। अभी आप sachin.com लिखोगे, देखो नहीं मिलेगा, वो किसी ने ऑलरेडी, डोमेन पूरे वर्ल्ड में यूनिक रहता है। देखो sachin.com क्या लिखा है गाइस, बोलो क्या लिखा है, डोमेनिस, बोलो टेकन। हाँ, तो सब लोग अपना नाम सोच के रखो, क्या नाम मुझे, और ढूंढ के रखो अवेलेबल है क्या, ऐसे ढूंढ के रखो। रजिस्टर मत करो, रजिस्टर कल बताएगा। और नाम सोच के रखो, आगे .xyz, .in, .ed, ऐसा कुछ आ जाएगा, वो चलेगा और प्रैक्टिस के लिए। कॉम महंगा रहता है, ठीक है। ये 2 काम करना है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबको जा रहा है दिमाग में क्या नहीं, जा रहा है सर, जा रहा है। हाँ भाई जाने दो यार, करो जो बोल रहा हूँ आज करके रखो। फिर कल आके बोलेगा हाँ सर मैंने डोमेन नहीं सोचा, मुझे 150 रुपया नहीं डालना है, फिर गया काम से, फिर तुम लाइव नहीं सीखेगा।
क्योंकि ये सब करके रखोगे तो मैं आपको अपैची सिखा रहा हूँ ना, फिर मैं आपको क्लाउड में पूरा लाइव सिखाने वाला हूँ। गो डैडी, ये डैडी, वो डैडी, बिग डैडी, स्मॉल डैडी, सब सीखेंगे। तो ये लाइव कोर्स है, पूरा लाइव, तुमको पता चलेगा। तुम आराम से लिख सकता है, 3 साल का एक्सपीरियंस मैं काम करता था अभी। चलिए, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आप लोग को सबको सर्वर और क्लाइंट बनाना है। क्या बनाना है गाइस, जल्दी बोलिए। हाँ, जिसने कुछ नहीं बनाया है सर्वर क्लाइंट बना लो। जिसका ऑलरेडी ये बना हुआ है, यू कैन लीव द मीटिंग। अभी कुछ सिखाने वाला टाइम हो गया, हम लोग FTP मंडे को देखेंगे। ओके, जिसका सर्वर और क्लाइंट बना हुआ है और पिंग पोंग हो रहा है, होस्ट नेम कैसे बनाना है सर्वर का, वो लीव कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे देखिए सब लोग को क्या करना है गाइस, यहाँ पे आइए। यहाँ पे ये देखिए हमारा ये सर्वर है। आपको अगर संडे बैच में संडे मॉर्निंग 12:30 बजे ज्वाइन करते हो आप, तो उस टाइम पे सिखाया था, याद है सर्वर क्लाइंट बनाना। अगर संडे आफ्टरनून में मालूम है, मार्च बैच, मई बैच में अगर है आप, तो वही चीज करना है, वही चीज बताने वाला हूँ। ओके, तो वही चीज करना है, सर्वर एंड क्लाइंट। आपका एक मशीन CentOS 7 हो सकता है एंड और एक मशीन CentOS 6 हो सकता है, या 7 दोनों रखो। ये रेडी करके रखो कल तक, और दोनों के बीच में पिंग पोंग होना चाहिए। कैसे करने का, अगर आपके पास ऑलरेडी 7-6 है तो अच्छी बात है, नहीं तो 7 भी रख सकते, 8 भी रख सकते हैं, 7 और वापस से CentOS 7 भी रख सकते हैं। ठीक है गाइस, ये कैसे करना है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके पावर ऑफ करना है मशीन को, पावर ऑफ। ओके, और पावर ऑफ करने के बाद मैनेज में जाने का, गो टू मैनेज में जाके क्लोन करने का। क्या ऑप्शन सेलेक्ट करने का गाइस, बोलिए क्या करने का। क्लोन सेलेक्ट करने का, तो CentOS 7 और एक उसको जाके मैनेज बंद करके क्लोन होगा, डायरेक्ट क्लोन नहीं होगा, मैनेज में जाने का, क्लोन सेलेक्ट करने का। तो आपके पास यू विल बी हैविंग 2 मशीन्स। यहाँ पे मैनेज में जाने का एंड क्लोन ऑप्शन सेलेक्ट करना, तो आपके पास 2 मशीन हो जाएगा, CentOS 7 एंड देयर विल बी 1 मोर CentOS 7। ऐसे 2 मशीन हो जाएंगे, ठीक है। और दोनों में जाके IP कॉन्फ़िगर कर लो। होप ये सबको पता है कैसे IP कॉन्फ़िगर करना है। सर वर्बली कैसे करना है, VI कौन सा फाइल में जाना है, बोलो। नहीं पता है सर, कॉन्फ़िग नेटवर्क स्क्रिप्ट नहीं पता है, कौन से बैच का है तुम। सर मैं अभी सेकंड लेक्चर सर हुआ तो आपने वो तो बताएंगे बाद में। अरे कौन से बैच के आप सर, ये जो जून बैच चल रहा है सर। जून। अच्छा, जून वाले आप। हाँ हाँ अच्छा, इधर वाशी में आते हैं वो आप। हाँ। आप लोग तीनों ज्वाइन किए क्या अकेले ज्वाइन किए। मैंने अकेला ज्वाइन किया, मैं और लड़की ने ज्वाइन किया साथ। ENS, हाँ ये फाइल है गाइस, ETC sysconfig नेटवर्क स्क्रिप्ट्स IFCFG ENS 33। ये फाइल में जाना है, कोई इशू नहीं है। जिसको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मालूम नहीं है, अभी आप अपना लास्ट में नंबर डाल दो, कि नेटवर्क लिख के आपका नंबर डाल दो, हमारा कल बंदा आपको बता देगा कैसे करना है दोनों को, लेकिन रेडी रखो ताकि आगे जाके इजी हो जाएगा। ये फाइल में जाना है गाइस, ये फाइल में जाना है, यहाँ पे जाके आपको ऑन बूट S रखना है और बूट प्रोटो DHCP रखना है, ऑन बूट S। वैसे टेंशन मत लो जून बैच वाले, अभी नेटवर्किंग चालू हुआ है आपका, सैटरडे संडे आपका हो जाएगा, सैटरडे संडे आपको समझ में आ जाएगा इस कमिंग सैटरडे संडे तक। तो ये बूट प्रोटो DHCP और ऑन बूट S रखना है, ये दोनों ऐसा होना चाहिए। लिख लो, फोटो ले लो। ओके, इसके बाद इसमें जाना है सिस्टम CTL रिस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर, सिस्टम CTL नेटवर्क मैनेजर, ऐसे रिस्टार्ट करने का। सिस्टम CTL रिस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर और सिस्टम CTL नेटवर्क,
ये दोनों मशीन में करने का, 2 मशीन्स, एक क्लोन वाला मशीन में और इसमें। इसके बाद हो गया गाइस, अभी नेक्स्ट, अभी निकलेंगे हम 5 मिनट में, हो गया वैसे। इसके बाद सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, ब्रिज नेटवर्क अडेप्टर में जाना है, इसको ब्रिज कर लेना, VM 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 सेटिंग्स, नेटवर्क अडेप्टर में ब्रिज कर लो, नेटवर्क अडेप्टर, एंड यहाँ पे ब्रिज करने का, ब्रिज एंड रेप्लिकेट, सेलेक्ट दिस, फोटो ले लो, नहीं मालूम है तो सेलेक्ट रेप्लिकेट एंड ब्रिज, दैट्स इट। इसके बाद आपका नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो जाएगा गाइस, ओके करो, और मोस्टली हो जाएगा। फिर भी नहीं हुआ तो कल जब बंदा प्रैक्टिकल लेगा तो उसको बोलना, नंबर देना कि मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो सैटरडे तक आपको कर देंगे, ठीक है। इसके बाद IPRL कमांड मारो तो आपको IP मिल जाएगा, दोनों मशीन में करो, और उसके बाद पिंग पोंग करना है, पिंग एंड पोंग, दोनों मशीन को IP को पिंग पोंग करके देखो, मोस्टली होना चाहिए। और लास्ट, होस्ट नेम सेट कर लो, मशीन को नाम दे दो, मशीन को नाम दे दो। मशीन को नाम कैसे देते हैं, होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम, ये नहीं भी दोगे चलेगा, कंपलसरी नहीं है, सेट होस्ट नेम, और आगे देना है आपको नाम server.example.com, ऐसे नाम दे दो, ठीक है। और क्लाइंट पे जाके जो क्लाइंट है, दूसरा मशीन है, उस पे जाके लिख दो होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम, इन मशीन को नाम देना, IP तो दे दिया, फिर नेम टू IP मैपिंग बाद में बताता हूं, client.example.com, ऐसा नाम दे दो, client.example.com, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद सब हो जाएगा गाइस, फिर SU करके मारोगे, अब एक बार होस्ट नेम सेट कर दोगे, उसके बाद SU माइनस का मतलब है री लॉग इन करना, SU माइनस का मतलब है री लॉग इन करना, अगर एक बार री लॉग इन करोगे तो आपका इधर होस्ट नेम चेंज हो जाएगा, और उसके बाद होस्ट नेम कमांड मारोगे तो आपका मशीन का नाम आ जाएगा, होस्ट नेम CTL, ओके, समझ में आया। उसके बाद क्या कमांड मारना है गाइस, कौन सा कमांड से मिलेगा, बोलिए गाइस, होस्ट नेम बताइए। हाँ गाइस, चैट Host name में command. डिस्प्ले कर सकते हो, मैं चैट में सबको देख ही रहा हूँ, कौन सा कमांड से करेंगे, होस्ट नेम CTL. होस्ट नेम CTL। हाँ, इससे आपको यस, होस्ट नेम CTL से होस्ट नेम, मशीन का नाम दीजिए। बाद में हमको अगर नेम टू IP मैपिंग करना है तो कौन सा फाइल है, बोलो, resolve.com, etc host बोलो गाइस। This host. हाँ, ETC होस्ट, चलिए, ओके गाइस, अभी जिसको क्वेरी है चैट में क्यों लिखिए, एंड अभी कल प्रैक्टिकल रहेगा। कल क्या क्या करना है आपको, AWS का अकाउंट के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चलेगा, आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए गाइस, या क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो डैडी किसके का भी ले लो, उससे कोई कुछ नहीं होता है, और इंटरनेशनल होना चाहिए, वीजा कार्ड होना चाहिए, रुपए कार्ड नहीं चलता है, इंडिया कार्ड है, रुपए कार्ड नहीं काम करेगा, वीजा होना चाहिए, एंड डोमेन नाम चेक करके रखो, ताकि कल रजिस्ट्रेशन टाइम आप फटाफट साथ में कर लगे। तो जिसको क्वेरी है चैट में क्यों लिखो, हिस्ट्री का फोटो लेता हूँ, बाय बाय गाइस, we'll end the meeting in 5 minutes now. जिसका नहीं हुआ कल नंबर दे देना, बाद में आपको सैटरडे को आपको हेल्प करेंगे, कि यहां से फोटो ले लो। चलिए, फर्स्ट क्वेरी है विकी चौहान, टेल मी विकी,
हाँ सर, स्विच के लिए आप लोग 2 पोर्ट असाइन कर सकते हैं क्या? एक 32 भी चलेगा और 4 या 4 टाइम पोर्ट? मतलब एक सर्विस के लिए 2 पोर्ट। मतलब सीधे अभी बड़े-बड़े कंपनी में ना नहीं नहीं, आपको क्या करना है, कंपनी में छोड़ दो, आपको क्या करना है, एक सर्विस में 2 पोर्ट असाइन, 2 यस, पोर्ट हाँ असाइन करना है। आप 2 पोर्ट असाइन कर सकते हो। 2 पोर्ट SSH के लिए नहीं नहीं नहीं, 2 पोर्ट असाइन करने में क्या होगा, आप 22 2 अलग अलग सर्विस चला के कर सकते हो। 2 एसएच चला के इसको 22 23, और बाद में जब बाहर से रिक्वेस्ट आएगा तो आपको 2 अलग अलग उसको नेट करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, नेटिंग के वक्त इश्यूज आते हैं, तो इसीलिए कुछ सर्विस में एसएसएच में 2 पोर्ट नहीं चला सकते, एसएसएच में एक ही पोर्ट चलाते हैं। अपैची में जाओगे तो आप 2 पोर्ट चला सकते हो। अलग अलग पोर्ट में आप अलग अलग पोर्ट और उसके अंदर आईपी अलियासिंग करके, क्या करके, हाँ आईपी अलियासिंग करके आप, और हाँ और एक SSH के लिए अपन बीच में पोर्ट चेंज किया था, देखो पोर्ट टाइम पोर्ट, तो ऐसा पोर्ट चेंज किया तो आपने जो rsync का जो कमांड बताया उसमें पोर्ट कैसे मेंशन करेंगे अपन? -p देना आगे, -p देना है उसके आगे, वो फिर सब लिखने के बाद लास्ट में -p उसमें भी देना और पोर्ट लिखना है लास्ट में। हाँ, वो कमांड पूरा है, उसके लास्ट में p -p और पोर्ट Yes. नंबर स्पेस देके। राइट, थैंक यू। नीलेश बोलो, नीलेश गाइस फोटो ले लो। सर वो जरा VI कॉन्फ़िगरेशन जो किया था ना आपने नेटवर्किंग के लिए VI फाइल का, वो जरा दिखाएंगे लास्ट एक बार जस्ट। ये फाइल का नाम है और इसके अंदर आपको 2 एंट्री करना था। एक मतलब कुछ करना नहीं है, देखना था ये सही है क्या नहीं, रहता है एक्चुअली सही, ये ऐसा रहना चाहिए बस। और VM सेटिंग्स में ब्रिज करना था। नेक्स्ट है आरसी, बोलिए आरसी। सर मेरा ये क्वेश्चन है, लेट सपोज कि एक यूजर रामू है जो क्लाइंट एंड पे, और उस यूजर ने अपने एक की जनरेट करी, राइट, और फिर उस की को हमने सर्वर एंड पे जाके कॉपी पेस्ट कर दिया, ऑथराइज की में डाल दिया, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर क्लाइंट एंड पे जो रामू है, रामू डिलीट हुआ, फिर दोबारा से नया रामू क्रिएट करते हैं हम लोग, तो जो नया रामू क्रिएट हुआ है उसने सेम नेम तो उसमें आप रामू जब डिलीट होगा तो होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो जाएगा, और रामू के होम डायरेक्टरी अगर डिलीट हो गया तो की चला गया, फिर आपको वापस की जनरेट करना पड़ेगा और वापस जाके वहां पे भी चेंज करना पड़ेगा ऑथराइज्ड फाइल में। थैंक यू। शुभम बोलिए, शुभम। सर लिनक्स में अदर देन mkdir कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो mkdir के अलावा कौन सा कमांड है? mkdir के अलावा और एक कमांड है dir करके है, dir that करके है, वो उबुंटू में चलता है, अलग अलग टॉपिक में इसमें चलता है। सर एलियाजिंग से भी कर सकते हैं? एलियाजिंग से आप नहीं, एलियाजिंग से डायरेक्टरी नहीं बनता है, कमांड का अलग। एलियाजिंग बनाने के बाद तो वो तो कुछ का भी कर सकते हो। अब mkdir को आप एलियाजिंग कर दोगे डायरेक्टरी क्रिएट, तो वो कुछ भी करो, कोई भी नाम बना लो, वो एलियाजिंग अलग है वो, लेकिन mkdir के ऊपर ही बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है रूपक, बोलिए। हाँ सर 2-3 क्वेश्चन थे सर। एक पहला ये है कि सर मैं कल SSH ट्राई कर रहा था ना, तो उसमें जब वो नोन होस्ट फाइल में क्लाइंट में जो पब्लिक की कॉपी होता है तो RSA का होता है ना, बट मेरे इसमें ना सर वो ECDSA का हो रहा था, तो वो चलेगा सर? तो वो भी चलेगा, लेकिन RSA का -t RSA करो, -t RSA स्मॉल -t। ओके, अच्छा। और सर एक SSH कीजन, हाँ अच्छा सर, और एक था कि ये जो कल लेक्चर प्रैक्टिकल रहेगा सर, उसमें हम लोग का RSA सर्टिफिकेशन का सेशन भी रहता है वो टाइम, तो क्लैश तो नहीं होगा? बाद ही रहेगा, क्लैश नहीं होगा, हाफ एन आवर का गैप रहेगा बीच में। अच्छा सर, और एक लास्ट क्वेश्चन है सर कल वो RSA से मैंने एक सेशन में एक क्वेश्चन है SLNS करके, तो उसमें ना 82 पोर्ट पे HTTP हम लोग वो करते हैं, इनेबल, वो सर्वर पे इनेबल करते हैं, तो सर उसमें फायरवॉल में हम लोग को पोर्ट अप्लाई करना पड़ता है, TCP और UDP, बट जब SLNS में वो पोर्ट अप्लाई करते हैं ना, वो TCP पे ही अप्लाई होता है सिर्फ, UDP पे क्यों नहीं होता सर? नहीं होता है क्योंकि वो TCP पे रन होता है ना 80 पोर्ट। हाँ नहीं, लेकिन फायरवॉल में सर हमने दोनों में किया था, इसके लिए पूछा सर। SLNS को पता है ना आप जो पोर्ट यूज कर रहे हो TCP है इसके लिए।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है वो चलिए। फायरवॉल में भी दोनों करने की जरूरत नहीं, एक ही बस हो गया, लेकिन वो एक्स्ट्रा कर लेते हैं हम लोग। ओके ओके ठीक है सर। मुजफ्फर इफ यू क्लोन ए मशीन सो दैट डेटा नहीं होता है उसमें, फुल क्लोन होता है, लिंक क्लोन होता है। फुल क्लोन करोगे तो डेटा साथ में आएगा, लिंक क्लोन करोगे तो डेटा नहीं आएगा, उसका लिंक बना रहेगा, बस डेटा सब सर्वर पे रहेगा, बस दिखेगा सब सेम। क्लोन मतलब सेम डेटा दिखेगा, दोनों में सेम डेटा दिखेगा। यस, पिंग पॉन्ग मीन सर्वर क्लाइंट से, यस पिंग, यस यहाँ से वहां पिंग होना चाहिए, सर्वर क्लाइंट को पिंग होना चाहिए यहाँ से। टुमारो ओनली प्रैक्टिकल, यस टुमारो ओनली प्रैक्टिकल होगा, मैं नहीं रहूंगा, एडमिन प्रैक्टिकल लेगा, आई विल बी नॉट देयर। तो गो टू मीटिंग में होगा, आपको इनवाइट आएगा ग्रुप में, सब लोग ग्रुप में एडेड हैं, अगर इनकेस एडेड नहीं है तो कॉल करो कल मनोज को, ठीक है। चलिए, और कुछ क्वेरी है गाइस? सर एक रिक्वेस्ट करना था। बोलो। सर एक्चुअली जो आप अभी कोई फोटो ले रहा होगा ना, तो सर ग्रुप में डाल दोगे जो आपने जो स्लाइड में किसका हिस्ट्री का फोटो लिया है तो ग्रुप में डालो। अभी नहीं नहीं हिस्ट्री का नहीं सर, वो जो आपने जो स्लाइड्स वगैरह बनाया था ना वो बीच में उसका, सर्वर क्लाइंट का। हाँ वो हिस्ट्री में आ जाएगा, वो हिस्ट्री में आ जाएगा वो। सर मेरा एक क्वेरी था। हाँ बोलो। सर आपने बताया ना SSH लॉगिन करके पासवर्ड लेस से जब भी RC कमांड से क्लाइंट का फाइल सर्वर पे डालते हैं, अगर सर्वर क्लाइंट नहीं, वैसा मत सोचो, वैसा क्लाइंट सर्वर छोड़ दो, अब भूल जाओ, क्लाइंट सर्वर भूल जाओ। नोड 1 नोड 2, नोड 1 से नोड 2 मिनट, नोड 1 से नोड 2 आपने SSH किया तो लॉगिन हो गया, तो आप नोड 1 से आरसिंग कर सकते हैं। आरसिंग करोगे तो बिना पासवर्ड के कॉपी हो जाएगा। अगर सर वही पूछ रहा था, नोड 2 का अगर डाउनलोड करना रहेगा नोड 1 पे तो वापस आपको नोड 2 से नोड 1 पासवर्डलेस बनाना पड़ेगा। ओके ठीक है। लिंक क्लोन करना है क्या फुल क्लोन, दोनों कर सकते हैं, लिंक क्लोन फुल क्लोन दोनों कर सकते हैं। अरशद पठान फी स्ट्रक्चर, अरशद थोड़ा मेरे को काम है अभी, आप लेट पूछ लिए, मंडे पूछो, मंडे बात करेंगे। टुडे ओनली प्रैक्टिकल होगा, नहीं हो गया बता दिया। एनीवन प्लीज शेयर हिस्ट्री फोटो। ओके, एनी मोर क्वेश्चन गाइस? किसी कुछ क्वेरी है? ओके चलो बाय बाय, आई एम एंडिंग ऑफ द मीटिंग। हाँ, कोई इश्यू है नंबर डाल दो। हाँ